प्रोसेस हम आज जानेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस बेस्ट सेशन. सेफ्रॉन फार्मिंग से स्टार्ट करते हैं. वी ऑल वेलकम टू गौरव सर. हैव अ टेक ओवर. यस सर. Hello, thank you. Good afternoon, everyone. Myself Gaurav Sabharwal. I am based in Solan, Himachal Pradesh, and I start my indoor farm in my hometown, Solan. Can you share the PPT or in? Yes sir. So, हम सेफ्रन कल्टीवेशन शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको ऐसे अपने बारे में बताना चाहता हूँ. मेरा कोई एग्री बैकग्राउंड नहीं था. मैं कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं हूँ. मेरा इससे पहले बिजनेस था. रिटेल शॉप थी शूज की. एंड सडन मेरे फादर की जब वो पास अवे हुए तो उसके बाद मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि दुकान से कुछ हो पाएगा, इनकम इतनी हो पाएगी. तो मैंने ये जस्ट जो जिस सिटी में मैं रहता हूँ सोलन में, वो मशरूम कैपिटल ऑफ इंडिया है. एंड मशरूम के यहाँ पे काफी इंडोर फार्म्स है. और बट मैं मशरूम के रिगार्ड उसमें रिसर्च कर रहा था. करते करते मैं हाइड्रोफोनिक्स के उसमें हम एंटर हुआ मैं कि हाइड्रोपोनिक्स में हम लेट्यूस है, बेसिल्स है, उसमें करते हैं काम. कहीं ना कहीं मुझे एक अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी उस टाइम. तो मैं सेफ्रन फार्मिंग में हम की सेफ्रन फार्मिंग के इसमें मेरे को नॉलेज आई. तो सबसे पहले अट्रैक्शन इसका प्राइस किया मुझे, क्योंकि सेफ्रन सबसे महंगी स्पाइस है. एंड फिर इसके बारे में नॉलेज ली मैंने पूरी. कुछ इंटरनेट से पढ़ा, कुछ हमने ईरान में मेरे कुछ नोन थे, उनसे बात हुई मेरी, क्योंकि ईरान इसको काफी सक्सेसफुली तरीके से कर पा रहा है इंडोर सेफ्रन फार्मिंग को. फिर उसके बाद ये मेरी ये जर्नी शुरू हुई. सो 2022 में मैंने इसको जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एक छोटे से कमरे में इसको मैंने जस्ट ट्रायल बेस पे किया था, बिकॉज ओनली 50 kg बल्ब के साथ. एंड उसके बाद फिर हम 50 kg के बाद में 500 kg पे 2023 में गया, जो सक्सेसफुल रहा मेरे लिए. उसमें मैंने पूरा हाफ kg 500 kg में हाफ kg ऑफ सेफ्रन मैंने प्रोड्यूस करी. एंड उसके बाद तो अब चल ही रहा है. तो इस बार हमारी काफी अच्छी क्रॉप, इस बार भी हमारी बहुत अच्छी क्रॉप आई है. 2 kg के राउंड अबाउट हमारी क्रॉप आई है. एंड मेरा मतलब इस पूरी स्टोरी बताने का मेन आपको मोटिव ये था कि जरूरी नहीं है कि आप एग्री बैकग्राउंड से ही हो. अगर आपको नॉलेज लेनी है, आपको आप अगर ट्रेन होना चाह रहे हैं या कहीं से भी नॉलेज लेके आप बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए ये हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वाकल्चर है जो उसमें वो आप कर सकते हैं. ओके, सो कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट इंट्रोड्यूस द सेफ्रन. saffron is a very most expensive spice in the world. Uh, the saffron plant we call as a Corcus stabias is the one most expensive and dietary spice in the world. Saffron in India, according to some Kashmir and some history, the saffron was brought in India by Persians. So in uh, before 2500 years. सो 2500 ईयर्स पहले पर्शियंस इसको इंडिया में लेके आए थे, कश्मीर में. एक हमारा मिथ ये भी है कि 2 सेंट्स आए थे मोहम्मद करके. वो कश्मीर जब ट्रैवल कर रहे थे, इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कश्मीर में बीमार हो चुके थे. उनकी वहां सेवा करी, तो वो एक सेफ्रन बल्ब उनको वहां दे के गए. तब से ये कश्मीर में शुरू है. जो सेफ्रन है उसको 5-6 कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं. ईरान है, इंडिया है, ग्रीस है, अफगानिस्तान है, मोरक्को है, इटली के कुछ पार्ट में होता है, स्पेन है, चाइना है, कुछ कुछ आपका न्यूजीलैंड में भी होता है सेफ्रन. बट जो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है वो ईरान कर रहा है. 90% ऑफ एक्सपोर्ट जो पूरे वर्ल्ड को सेफ्रन हो रहा है वो ईरान हो रहा है. सो अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, सो इंडिया सिर्फ 6% ऑफ सेफ्रन ग्रो कर रहा है, बट 94% इंडिया का इंपोर्ट है सेफ्रन में. सो इंडिया भी, जो इंडिया मार्केट में भी मिल रहा है वो आपको ईरानी सेफ्रन ही मिल रहा है.
बाकी जो कंट्रीज है, अफगानी से ग्रीस है, ये इनकी अपनी कंट्रीज में ही हो जाता है, तो एक्सपोर्ट का तो है सवाल ही नहीं उठता कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट ईरान मैक्सिमम 90% ऑफ सेफ्रन जो अपना प्रोड्यूस कर रहा है वो आप ईरान कर रहा है। बट ईरानी सेफ्रन कश्मीरी सेफ्रन के मुकाबले क्वालिटी वाइज और उसके अरोमा वाइज, उसके कंपोनेंट वाइज काफी कम है। सो कश्मीरी सेफ्रन पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सेफ्रन है, जिसमें ऑल 150 के 150 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। एंड कश्मीरी सेफ्रन जो यहाँ ग्रो होता है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में प्राइस ज्यादा मिल जाता है। तो इस करके बाकी जो आप नॉर्मल आप कश्मीर जाएंगे तो वो भी ईरानी केसर ही बेच रहे हैं। वो आपका ये प्योर कश्मीरी सैफरन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ इंडिया 6% ग्रो कर रहा है इसको। और आज अभी जो लास्ट ईयर गया था, तो लास्ट ईयर जो नवंबर में इसकी जब हार्वेस्टिंग हुई है तो 30% ड्रॉप हुआ है कश्मीर सेफ्रन को ग्रो करने में। मतलब जो सेफ्रन की प्रोडक्शन आई है वो 30% डिक्रीज हुआ है उनका, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, उसी ग्लोबल वार्मिंग के उसमें ही हमारा आगे जो फ्यूचर जो एरोपोनिक्स टेक्निक है, हम उसमें बताएंगे कि कैसे हम आगे कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो सेफ्रन मार्केट बहुत बड़ी है। सो अगर आप एनुअल, अब आपको सेफ्रन फार्मिंग बिजनेस के बारे में सोचना क्यों चाहिए? सोचना इसलिए चाहिए कि एनुअल डिमांड ऑफ सेफ्रन की वो इंडिया में 100 टन है और प्रोडक्शन सिर्फ 6 से 7 टन है। वो प्रोडक्शन जो 6 से 7 टन है वो भी इस बार डिक्रीज होके 3 4 4 टन के आसपास रही है। सो डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। इनकेस अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर सारे भी सेफ्रन फार्म खोल दे तो भी आप डिमांड को मैच नहीं कर पाएंगे। सो इतनी बाकी आप इनकेस इसका वर्ल्ड, इसमें भी 10x डिमांड है सिर्फ इंडिया में। अगर आप वर्ल्ड डिमांड देखेंगे तो वर्ल्ड डिमांड इसकी 20-25x है। सो सेफ्रन फार्मिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हाँ, आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, आपको थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंस का काम है। जो प्राइस ऑफ सेफ्रन का रहता है हमारा, अगर आप सेफ्रन का प्राइस देखें तो मार्केट में जो 1 ग्राम सेफ्रन मिल रही है होलसेल में, अगर आप रेट देखें तो वो 2.5 टू 3 लाख रुपीज पर केजी जाता है इन अ होलसेल प्राइस। बट अगर आप रिटेल करें, मैं रिटेल करता हूँ अपना ब्रांड एक बना के, सो वो मैं 550 पर ग्राम बेचता हूँ। बाकी आप रिटेल आप इसको कर सकते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, बट एक्सपोर्ट में आपका जो प्राइस रहेगा वो 700 के आसपास रहता है। बट ये है कि एक्सपोर्ट के लिए आपको क्वांटिटी काफी ज्यादा उसको ग्रो करनी पड़ती है, तब आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और जो एक्सपोर्ट कर भी बोल भी रहे हैं कि वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 1-1 2-2 ग्राम कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट के लिए आपको क्वांटिटी काफी ज्यादा चाहिए। इसीलिए जो मेरे जितने ट्रेनीज अभी मेरे से ले चुके हैं, तो हम एक पूल बना चुके हैं उसका। हम प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट की। तो जैसे ही वो पूल बन जाएगा, एक पूरा अच्छा सा क्वांटिटी आ जाएगी, तो हम एक्सपोर्ट पे भी जाएंगे। अब आप सेफ्रन की एक शेप साइज समझे। द जो सेफ्रन का सीड होता है उसको कॉम बोलते हैं। वो राउंड शेप में जैसे प्याज या लहसुन होता है वैसा होता है। इसका वेट साइज सब अलग अलग होता है। तो शुरू ये 1-2 ग्राम से शुरू होगा और ये 21 ग्राम तक इसका वेट जाता है। 25 ग्राम के बाद ये अपने आप डिस्पोज हो जाता है। तो एक सेफ्रन बल्ब की जो लाइफ होती है वो उसके 7 ईयर्स की होती है। वैसे 10 ईयर्स बोलते हैं, पर आप 7 ईयर्स लेके चलें, 7 ईयर्स होती है, क्योंकि कभी बीच में 8-10 ग्राम के बाद ये काफी अच्छे उससे अपने वेट गेन करते हैं। जब सेफ्रन बल्ब आपके पास आप देखेंगे कभी, तो उसके ऊपर एक पूरा कवर्ड ग्रास होता है, उसको ट्यूनिक बोलेंगे हम, ट्यूनिक बोलते हैं हम उसको। एंड वो उसको प्रोटेक्ट करता है। सो अगर इनके सेफ्रन अपने डोरमेंसी पीरियड में है, तो आप किसी भी, आप उसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। उसको टेम्परेचर उसका मैटर नहीं करेगा उस टाइम कि ठंडा चाहिए गर्म चाहिए। तो जो ट्यूनिक है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। जो प्लांट का हमारा जो सेफ्रन, जब हम उसको ग्रो आते हैं, उसका हार्वेस्ट आता है, तो वो 10 to 40 सेंटीमीटर की हाइट डेवलपिंग पे जाता है। जो उसका जब हम इसको सेफ्रन को अपने फार्म में लगाते हैं, फार्म से लेके इसका मल्टीप्लिकेशन पीरियड तक
जब तक डोरमेंसी में नहीं जाता है तब तक वो 40 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। 10 सेंटीमीटर तक उसका, जब 10 सेंटीमीटर में होता है तो वो फ्लावर आ जाता है, और 40 सेंटीमीटर तक उसका ग्रास जाता है जब वो मल्टीप्लिकेशन पीरियड में होता है। तो जो सेफ्रन फ्लावर है वो ग्रो डायरेक्टली अपने मतलब बल्ब से ही कर लेता है। तो अगर इनकेस अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में इसका कोई शूट या कोई पहले ग्रास नहीं आता है, वो सीधा ही फ्लावर आपका सॉइल सरफेस से निकलता है इसका। और जो इसके फ्लावर्स है, फ्लावर्स में इसका, इसमें फ्लावर्स में इसके पेटल्स आ जाता है, इसमें इसका आपका स्टेमन आता है, केसर पट्टी बोलते हैं जिसे हम, एंड वन इज स्टिग्मा, जो सबसे सेफ्रन आप बोलेंगे। जो इस सेफ्रन फ्लावर की जब अपना ये फुली ग्रोन होता है तो ये 15 से 25 सेंटीमीटर की हाइट करता है। जो इसका जैसे फ्लावर है वो इसका आपका पर्पल कलर का होगा, जो इसका स्टेमन आता है वो येलो कलर का होता है, और जो इसका स्टिग्मा आता है जो हम केसर बोलते हैं वो ऑरेंज कलर, लगभग वो ऑरेंज रेड मिक्सचर कलर होता है, वो उसमें निकलता है। सो जो इसका स्टेमन होता है, जो अब एक इसका स्टेमन एडिबल रहता है। सो अगर आप सैफरन फ्लावर की बात करें तो सैफरन फ्लावर का आपका पेटल्स भी आपके इसके बिकते हैं। परफ्यूम कंपनीज को इसके पेटल्स आप सेल आउट कर सकते हैं। जो इसका येलो पार्ट होता है सेवन, वो भी आपका पान के उसमें, और या खांसी की दवाई जो मेडिकल लाइन में, वो उसमें यूज होता है। और केसर तो आपका यूज होता ही होता है, केसर आपका हाउस होल्ड में हो गया है, हाई रेस्टोरेंट उसमें आपका यूज होता है। जो प्लांट साइज की रेंज होती है वो इसकी 30 टू 47 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। तो मतलब जब ये ग्रो करेगा, जब ये डोरमेंसी के बाद अपना फ्लावर इसका जब आप इसको प्रोसेस करेंगे, ग्रो करेंगे, तब ये 30 टू 40 सेंटीमीटर की लेंथ जाएगा फ्रॉम अगस्त टू फरवरी। तो 30 टू 40 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ जाती है, तो वो जनवरी से लेकर फरवरी तक, फरवरी लास्ट तक जाती है। और जो इसका बल्ब की जो, जब इसमें वैसे तो सिर्फ इसकी जो स्टिग्मा आती है वो सिर्फ 3 ही आती है, बट जो इसकी जो बाकी जो इसके ग्रीन ग्रास आते हैं वो इसके 5 से 11 ग्रास तक भी आ सकते हैं। वो पर बल्ब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। बल्ब मल्टीप्लिकेशन तभी होती है जब आप बल्ब मल्टीप्लिकेशन में, जैसे इसके जितना ज्यादा इसका ग्रास निकलेगा उतने ज्यादा उसके बल्ब मल्टीप्लाई करके देंगे यार। सो जब सेफ्रन फ्लावर का वेट डिसाइड करता है कि आपको कितने फ्लावर आएंगे। सो सेफ्रन जो 2 ग्राम से लेके आपका 6 ग्राम तक या 8 ग्राम से जितने भी नीचे का होगा, उसको हम बेबी कॉम बोलते हैं। सो वो कभी आपको फ्लावर नहीं देंगे। वो 8 ग्राम से जो लेसर बल होगा वेट जिनका, वो आपको फ्लावर नहीं, उसमें फ्लावर नहीं निकलता है। वो आपको दोबारा उसको, अगर आपके पास जो बल्ब जैसे मान लें कश्मीर से आते हैं, तो उसके बाद जब वो उसको फ्लावर को 8 ग्राम से नीचे को बल्ब को आप सॉर्ट करके उसको आप सॉइल में डालते हैं, तो वो 1 साल का पीरियड लेता है बेबी कॉम से लेके 8 ग्राम से ऊपर एक मेच्योर कॉम बनने में, जो आपको फ्लावर देगा। अब जो 8 से 12 ग्राम है का कॉम होगा, वो आपको एक फ्लावर देगा। और जो 8 ग्राम से 12 ग्राम का फ्लावर है वो मल्टीप्लिकेशन भी करता है। सो मैक्सिमम 10 ग्राम से ऊपर होता है, बट 8 से 12 में जब अभी मेरी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो वो 8 ग्राम से ऊपर का भी उसने आपको बल्ब ने मल्टीप्लिकेशन करी है। जो आपका 12 से 15 ग्राम होगा वो एक बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, एक फ्लावर, एक बल्ब आपको 1 से 2 फ्लावर देता है। और जो 15 ग्राम से और 25 ग्राम के बीच में होता है वो 2 से 3 फ्लावर देते हैं। इसमें जो आप बेबी कॉर्न फ्लावरिंग बोल रहे हैं, सो ये जो इसके कॉर्म्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं। सो आफ्टर हार्वेस्ट आप इसको सॉइल में डालते हैं। आप इसको सॉइल में डाल के आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी लास्ट में ये मल्टीप्लाई करता है। तो जब ये मल्टीप्लाई करता है, तो अगर आपने 500 kg बल्ब आपने परचेज किए हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके आपके नेक्स्ट ईयर 600 kg बल्ब हो जाएंगे। बट जो 100 kg बल्ब हो जाते हैं, वो 100 kg एक तरह से बेबी कॉम होते हैं, वो आपको फ्लावर नहीं देंगे। वो फ्लावर आपको देंगे थर्ड ईयर में जाके। सो इट विल टेक, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि बल्ब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यूट्यूब एंड उसमें काफी कुछ वो बोल रहे हैं कि बल्ब हर साल मल्टीप्लाई करते हैं, हर साल मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो फ्लावर आपको मल्टीप्लाई करते ही देने नहीं शुरू कर देंगे। वो टाइम लेंगे। कोई बेबी कॉम 2-2 साल भी लेता है ग्रो फ्लावर देने के लिए। सो
जब तक वो 8 ग्राम से ऊपर का 8 ग्राम या 8 ग्राम से ऊपर का फ्लावर नहीं होगा, वो आपको फ्लावर कभी आएगा ही नहीं उसमें। सो जो मार्केटेबल इसका जो सेफ्रन फ्लावर में से मोगरा, आप जो इसका स्टिग्मा निकलता है, सो इसमें आपके 3 वैरायटीज आ जाती है। जो प्रीमियम ग्रेड रहता है वो मोगरा सैफरन रहता है। मोगरा होता है ना, जब आप सैफरन फ्लावर में से अगर आप स्टिग्मा निकालेंगे तो सिर्फ उसका स्टिग्मा स्टिग्मा वाला पार्ट निकालेंगे, पूरी लेयर नहीं निकालेंगे नीचे तक। अगर वो पूरी लेयर निकालेंगे तो हम उसको लच्छा बोलते हैं, जो आपको ओरिजिनलिटी का जरूर प्रूफ देता है कि वो ओरिजिनल है। बट मोगरा की डिमांड ज्यादा रहती है। मोगरा जब मोगरा सैफरन बनता है तो वो ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने फ्लावर से सैफरन निकाला तो उसके बाद वो मोगरा हो गया। उसका काफी एक प्रोसेस रहता है। सो फर्स्टली जब हम सेफ्रन फ्लावर में से स्टिग्मा निकालते हैं, तो स्टिग्मा जो जैसे ही हमने निकाला उसका, तो वो एक रॉ फॉर्म होती है उसकी। एंड रॉ फॉर्म में उसको हम लच्छा बोलते हैं उस टाइम। सो उस रॉ फॉर्म में वही ऑरेंज एंड रेड पार्ट के अलावा नीचे उसका लच्छा भी होता है, व्हाइट वाला। सो जो उसका व्हाइट पार्ट है वो भी आपका बिकता है। जैसे जो आप ये जो विमल, जुबा, केसरी एंड द कंपनीज हैं गुटखा पान मसाला वाली, सो वो केसर यूज नहीं कर रही है उसमें। जो केसर के नीचे का व्हाइट पार्ट होता है, जो उसकी जो उसकी एक हल्की सी व्हाइट पार्ट निकलता है उसमें से, वो भी यूज होता है, तो वो भी आपका बिकता है इसमें। मोगरा आपका रॉ के बाद आपका प्रोसेस्ड होके आपका मोगरा बनता है। रॉ पहले रॉ फॉर्म निकलती है, उसके बाद वो प्रोसेस किया जाता है। उसका प्रोसेस भी काफी लेंदी प्रोसेस रहता है। एक आप मान के चले 2 दिन में 1 kg वो प्रोसेस होगा। वो मैनुअल रहता है प्रोसेस उसका। वो कश्मीर में ही होता है एक्चुअली। वो हम भी, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो बाय हैंड होता है। वो भी हम कश्मीर में ही होता है। तो जो रॉ फॉर्म होती है उसको हम कश्मीर में ले जाते हैं उसको, और वहां प्रोसेस करा के उसका मोगरा बनाते हैं, क्योंकि जो प्राइस मोगरे का है वो प्रीमियम ग्रेड माना जाता है। आप मार्केट में जो परचेज करते हैं वो सारा मोगरा ही परचेज करते हैं। अब जो जो आपका कश्मीर में भी 2 जगह आपका सिर्फ जो सेफ्रन होता है वो सिर्फ दो पार्ट में होता है। एक आपका पंपोर में होता है और एक होता है आपका किश्तवाड़। जो मोगरा आपका पंपोर में होता है उसकी वैल्यू वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी क्वालिटी, बल्ब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। किश्तवाड़ में भी क्वालिटी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट कंपेयर टू पंपोर बल्ब, किश्तवाड़ का बल्ब थोड़ा कम होता है। अगर इनकेस आप फ्यूचर में कभी बल्ब परचेज करें तो पंपोर से करें, क्योंकि पंपोर का बल्ब अच्छा माना जाता है। पंपोर का केसर बहुत अच्छा बोला जाता है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि कंपोनेंट सेम रहते हैं। साइज थोड़ा स्टिग्मा का साइज और उसमें वो मैटर करता है, बट बाकी सब कुछ सेम रहता है। बट एक थोड़ा सा कलर, एक अरोमा में फर्क आता है उसका, एक साइज का फर्क आता है। जो स्टिग्मा रहेगा उसका वो साइज छोटा बड़ा होगा। दूसरी चीज, जो आप इंडोर भी उगाएंगे, नेचुरल अगर कश्मीर में देखा जाए, जो कश्मीर में नेचुरली होता है और जो हमारा इंडोर होता है उसमें भी यही सेम डिफरेंस रहता है। जो पंपोर में हमारा सेफ्रन रहेगा, जो वो आपका उसका फ्लावर का साइज, उसका स्टिग्मा का साइज वो काफी बड़ा रहता है, मतलब एज कंपेयर टू इंडोर। और इंडोर में जो हम उगाते हैं उसका थोड़ा साइज डिफरेंस रहता है, साइज थोड़ा छोटा रहता है। सेफ्रन की आप कंपोजिशन मानेंगे, इसमें जो मेन जो कंपोजिशन आपको हेल्दी रखनी है वो प्रिक्रोसिन होती है, सेफ्रनल होता है। मेन जो सेफ्रनल है वो आपका काफी मेन इसका अरोमा के लिए करता है। इसमें आपका फिनॉल, फेवरोनाइड एंड क्रोकटीन एंड एज अ प्राइमरी इसका एक फाइटोकेमिकल्स इन सेफ्रन होते हैं। सो सेफ्रन में 150 केमिकल, जो 150 आपके इसमें पाए जाते हैं। 150 इसमें कंपोनेंट्स हैं इसके, जो आपको इसके में आपको मिलते हैं। जो कार्बो मेन जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रॉ फाइबर है, प्रोटीन है,
आपके मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, आपके इसका मतलब इसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जो इसके जितने भी इसके बायो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं वो सारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। सो कैंसर, सेफ्रन एक एंटी कैंसर के लिए काफी अच्छा रहता है। आप स्किन के लिए सुनते होंगे, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। इसमें आपको डिटॉक्सिफाई, इनकेस आप स्ट्रेस और एंटी स्ट्रेस रहता है, तो अगर स्ट्रेस है तो आप अगर सेफ्रन कंज्यूम करेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा रहता है। आपकी गट हेल्थ काफी अच्छी कर देता है, जिससे आप काफी अगर इनकेस गट में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको काफी अच्छा करता है। आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो सेफ्रन में काफी अच्छे कंपोनेंट्स रहते हैं। आपके इनकेस लीवर में अगर आपका लीवर डिटॉक्सिफाई आपने करना है तो आप सेफ्रन वाटर लें सुबह, वो काफी रहता है। अब ये कंपोनेंट्स कश्मीरी सेफ्रन के हैं। सो मैंने भी अपने जो हमारे फार्म में इसका लैब टेस्ट करवाया था। सो जो सेम ये कंपोनेंट्स सेम इंडोर में पाए जाते हैं। सो अगर जो कश्मीर में फ्लावर हो रहा है, क्योंकि कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है, कई बार बोलते हैं कि ये जो इंडोर में आपका फ्लावर होता है या केसर जो उगाते हो आप, उसमें वो सेम चीजें नहीं होती हैं, वो डुप्लीकेट होता है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं वो ओरिजिनल नहीं है, वो आप प्रोसेस करके कर रहे हैं। सो इसमें आप मिट्टी भी यूज नहीं करते हैं, आप पानी भी यूज नहीं करते हैं, तो इसमें ये आपका ये सेफ्रन ठीक नहीं होता है। मैंने इसका लैब टेस्ट एक ऑथेंटिक बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है हिमाचल में ही, मैंने वहां से इसका लैब टेस्ट कराया और सेम कंपोनेंट्स, सेम इसके 150 के इसके जो मेन कंपोनेंट्स, मिनरल्स, इसके विटामिन, सब उसमें पूरे कंप्लीट पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडोर कर रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट्स, हाँ कंपोनेंट्स की क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट सेम कश्मीरी सेफ्रन के जो कश्मीर में नेचुरल तरीके से हो रहा है उसमें उतनी नहीं होती है, बट थोड़ी बहुत होती है। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो छोटा सा डिफरेंस रहता है। और वो सेम कंपोनेंट्स आपके उसमें आपके पाए जाते हैं उसमें सेम। तो इंडोर में भी अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो सेम कंपोनेंट्स पाले उसमें हम आपको मिलेंगे उसमें। अब जब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर से पहले हम एक बार, चलिए लगता है स्लाइड थोड़ी वो हो गया, पर प्रोसीजर से पहले हम कुछ और फैक्ट्स में भी बात करते हैं। तो सेफ्रन फार्मिंग जैसे आजकल काफी ट्रेंड में भी है, काफी बूम में भी है, और सेफ्रन प्राइस को देख के आप लोग का सबका होता है कि सेफ्रन फार्मिंग करने से हम एकदम बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। हाँ, मैंने भी देख के यही चीज शुरू करी थी कि मेरे एक बिजनेस को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा, मेरे को अच्छा इनकम में एक साइड इनकम मेरी एक अच्छी जनरेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। जो आपका सेफ्रम फार्मिंग है, जब आप शुरू करेंगे तो इसमें आपको बहुत पेशेंस ही रखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी आपको एक इंडोर सेटअप फार्म की एक आपको पूरी एक बताऊं कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, कितनी इसमें कितना इसका एरिया चाहिए। मिनिमम एरिया जो आपको एक सेफ्रन फार्म शुरू करने के लिए चाहिए, वो आपको मिनिमम मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो 300 स्क्वायर फीट रूम। 300 स्क्वायर फीट रूम आप 50 स्क्वायर फीट रूम में भी पॉसिबल है, बट फायदा नहीं है उसको करने का, क्योंकि आपको वो इनकम नहीं, वो वाइबल नहीं रहेगा आपके लिए। मिनिमम 300 स्क्वायर फीट रूम आपके लिए आप शुरुआत करें उससे। जो 300 स्क्वायर फीट रूम की कैपेसिटी रहेगी वो आपकी 1000 kg बल्ब आप सेफ्रन के उसमें वर्टिकली आप लगा सकते हैं। 1000 kg बल्ब अगर आप लगाएंगे तो 1000 kg बल्ब आपको 1 kg ऑफ सेफ्रन प्रोड्यूस करके देंगे। इसकी नॉर्मल रेशियो जो एक सेफ्रन बल्ब रहती है, तो अगर 1 kg बल्ब आपने अपने लगाया है तो 1 kg सेफ्रन बल्ब आपको 1 ग्राम ऑफ सेफ्रन प्रोड्यूस करके देंगे। यूट्यूब में और उसमें काफी कुछ है लिखा हुआ कि 10 बाय 10 के कमरे से 10 लाख कमाए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगेगा, टाइम लगता है, मिनिमम 3 इयर्स। जो इतनी भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपको मिनिमम 3 इयर्स तो लगेंगे
इसको रिकवर करने में, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब आपके बल्ब आपके पास आते हैं तो वो एक अलग एटमोसफियर, एक कश्मीर के एटमोसफियर से आपके प्लेस में पहुंचते हैं। सो मान लें आपने 500 केजी बल्ब लगाए हैं, तो 500 केजी बल्ब का मतलब ये नहीं होगा कि आपका फर्स्ट ईयर में हाफ केजी ऑफ सेफ्रन आ जाएगा। जो मैंने आपको रेशियो बताई 1, फर्स्ट ईयर में आपकी जो केसर आएगा वो बहुत कम आएगा। सो आप 1/4 मान के चले। हाँ, सेकेंड ईयर जब आप उसको दोबारा सॉइल में डालेंगे, उसको न्यूट्रिशन अच्छा देंगे, उसको आप प्रोटेक्ट अच्छी तरीके से करेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे, तो सेकेंड ईयर से आपको फिर वो रेशियो 1 केजी में 1 ग्राम सैफरन वाली रेशियो आनी शुरू हो जाएगी। अब जो मैं 300 स्क्वायर फीट रूम की बात करता हूँ, तो वो 1 से 1.5 केजी तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। सो 1 से 1.5 केजी जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो ही फायदा है ये बिजनेस करने का, नहीं तो नहीं। हाँ, कम में बहुत लोगों ने कम में कर रखा है, बट तो वही 3 साल की जगह वो 4 या 5 साल हो जाएंगे। और इन केस आप फर्स्ट ईयर जब आप क्योंकि एक नॉर्मली सब बोलते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, हम एक जैसा ट्रायल रन देख के जाते हैं कि ये होगा नहीं होगा, बट आप जब फर्स्ट ईयर करेंगे आपका ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाएगा, और 90% सक्सेसफुल होता ही होता है। 10% चांसेस होते हैं वो भी आपकी तरफ से अगर कोई गलती हो तो वो होता है। जब आप सेकेंड ईयर उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको फिर दोबारा से वो मशीनरी, रूम एरिया बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो कॉस्ट, बिजनेस की कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो जब भी आप ये सेटअप, मतलब जब भी आप अगर आप सेफ्रॉन फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप 3 साल लेके चले कि 3 साल से 4 साल लगेंगे। और अच्छा, अब 300 स्क्वायर फीट रूम की जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपकी 8 से 9 लाख तक आती है। सो 8 से 9 लाख आपको 3 साल में रिकवर होगा। अब जो ये 3 साल रिकवर की मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर आपने 500 केजी लेके चल रहे हो, सो 500 केजी बल्ब आपने लगाए, तो 500 केजी बल्ब में आपको फर्स्ट ईयर तो 100 ग्राम, 125 ग्राम सेफ्रॉन आता है। सो वो आपका कुछ ज्यादा नहीं बिका, तो फर्स्ट ईयर आप मान के चलें कि आपका सिर्फ जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का आपका खर्चा आया वही पूरा हुआ है। सेकेंड ईयर आपने हाफ केजी आप सेफ्रन बेचा, सेफ्रन हाफ केजी आपका 2.5 लाख का बिक गया। उसके बाद जब आपने फर्स्ट ईयर जो बल्ब लगाए थे वो आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए डाले, जो आपको सेकेंड ईयर फ्लावर नहीं देंगे, वो ग्रो करेंगे 1 साल, तो थर्ड ईयर जाके वही 500 केजी आपके पास 800 केजी हो जाएगा। सो थर्ड ईयर जाके आप 800 केजी अप्रोक्सीमेट से आपका 1 केजी आ जाएगा। थर्ड ईयर जाके आपके पास 7.5 लाख की इनकम हो जाएगी अगर आप 5 लाख रुपए पर केजी बेचते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ ईयर से आपकी पैसे पूरे होने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाए, क्योंकि जो सेकंड ईयर मल्टीप्लाई होंगे, बल्ब हुए होंगे, वो आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जाके आपके प्लस आपको देंगे। सो इसकी ये सिचुएशन है जो यूट्यूब और ये बहुत जगह ये बताया गया है कि आप 1 साल में 10 लाख कमाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके एरिया के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और मिनिमम 300 होना चाहिए। और जैसे जैसे आपके फार्म का एरिया बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट इस पे बढ़ती रहेगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग तो आप बता सकते हैं। सर, अगर हमें बल्ब परचेज करना होगा तो हम सही सोर्स का पता कैसे लगाएंगे कि बल्ब हमें उचित दाम पे कौन से सोर्स से मिल सकते हैं आसानी से? तो अगर ऐसे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जो ओरिजिनल सोर्स है, क्योंकि बल्ब प्राइस बहुत हर साल वेरी कर रहे हैं। सो जब मैंने परचेज किए थे तब मैंने 580 के अराउंड अबाउट परचेज किए थे, 580 पर केजी। और जो ईयर 24 में बल्ब का प्राइस था वो 800 से 850 पर केजी हो चुका है। सो इस साल भी पॉसिबिलिटी यही है कि यही रेंज रहेगी। बाकी मैं कंफर्म आपको कर दूंगा। इनकेस अगर आपको ऐसा बल्ब परचेज करने भी है, सो आप इंडिया मार्ट के थ्रू, इंडिया मार्ट वेबसाइट है उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, तो वहां पे आपको जेन्युइन मिलेगा। नहीं तो आप मेरे से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे तो आप मेरे से सीधा उनका कॉन्टेक्ट नंबर लें, वो आपको सीधा आप ऑथेंटिक और एक ओरिजिनल आपको बल्ब मिलेगा। जो सर बल्ब प्रोवाइड होता है वो बेबी बल्ब होता है कि मतलब वो उनका मैम मिक्स आएगा मैम, आपको कोई एक पर्टिकुलर ग्राम नहीं आएगा
कि आप बोलें कि आपको 8 ग्राम ही चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मिक्स आएंगे। सो बेबी कॉर्न भी होंगे, उसमें 15 ग्राम भी होंगे। ओके। सर नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे 1 किलो में, और वो कितना एरिया कवर कर लेंगे? सर जो नंबर ऑफ बल्ब 1 kg में रहते हैं वो 100 से 125 बल्ब रहते हैं 1 kg में। और जो एरिया कवर करेंगे, तो अगर आप मान लें कि आप वर्टिकली लगा रहे हैं और एक ट्रे लगा रहे हैं 2x2 की, तो 2x2 की एक ट्रे आपकी 4 to 5 kg ऑफ बल्ब आपका कैरी कर लेती है। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? इसको सर लगाने का जैसे टाइम आपने क्या होगा सर? सॉरी मैम? इसको लगाने का सर सही टाइम क्या होगा? जो जैसे कि हम अगर लोग जब इस आपने साइड रहते हैं। शुरुआत, एक्चुअली जब आपने शुरुआत करनी है, हाँ। शुरुआत करने के लिए आपको अगस्त, जो नेचुरल इसका पीरियड होता है अगस्त से लेके नवंबर तक का, वो आपको वही फेज से ही शुरू करना होगा। ओके। सर ये फिर कितने आप दिन उसके की? बाद आप सेकंड टाइम की इसको मार्च से जून तक कर सकते हैं, इसकी डोरमेंसी हम ब्रेक करके करते हैं। बट वो सक्सेसफुल कितना रहेगा, कितना, मतलब मेरा अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं आया वो सेकंड सेकंड क्रॉप जो हम ले रहे हैं, वो रेशियो बहुत कम रही है उसमें। तो सेकंड टाइम का, पर फर्स्ट जो एक रहती है वो नेचुरल रहता है। सर ये ओके सर, थैंक कितने कितने टाइम की क्रॉप रहती है? मतलब कितने महीने की क्रॉप रहती है? तो अगस्त एंड से लेके आपका नवंबर मिड तक। अगस्त लास्ट वीक में आपका शुरू करते हैं आप इसको इंडोर में, और इंडोर के आपका कश्मीर में भी इसी टाइम शुरू होता है। और नवंबर के आप 15 नवंबर के आसपास ये पूरा हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है इसका। ओके सर। और सर इसमें मीडिया क्या यूज किया जाता है सॉइल ग्रो सर करने के लिए? कौन सी सॉइल सुटेबल होती है? इन अगर आप हाइड्रोपोनिक्स से करेंगे तो सॉइल लगेगी। जो हम एरोपोनिक्स करते हैं इसमें सॉइल और वाटर हम यूज नहीं करते हैं। हम विदाउट वाटर विदाउट सॉइल करते हैं, सुटेबल हम रहेगा जस्ट इसके बल्ब लिए? को एयर में रखते हैं। सॉरी? बताइए सर कैसे करते हैं? सर ये जो अब आप ट्रे लेंगे, इसको ट्रे में आप सिर्फ बल्ब्स को रखेंगे एंड उसको हम मिस्ट फॉर्म में न्यूट्रिशन देते हैं। वो मिस्ट फॉर्म में न्यूट्रिशन दे के उनको हम आगे मतलब जो पानी है मिस्ट फॉर्म में, कोई न्यूट्रिशन भी उनको हम नहीं देते हैं। जो पानी है सो पानी को हम मिस्ट फॉर्म में उनके ऊपर ह्यूमिडिटी के थ्रू मेंटेन करके देते हैं। ना हम सॉइल यूज करते हैं इसमें, ना हम वाटर मतलब डायरेक्ट वाटर यूज नहीं करते हैं, मिस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। सो सर 1 इसकी ईयर में ऑप्टिमम सर। जो आप मिस्ट फॉर्म में इन्हें प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे सर? मैम न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं, सिर्फ वाटर, पानी सिर्फ। ओके। इसका भी रीजन ये है कि एक्चुअली न्यूट्रिशन तब उसको बल्ब को मिलेगा जब उसकी रूटिंग आएगी। जब आपने सर बिना सॉइल के रखा है, तो जब उसकी रूटिंग ही नहीं आएगी तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा उसको सर न्यूट्रिशन इसकी को? कल्टीवेशन फिर तो सर पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करेंगे ना? तो पॉली हाउस ग्रीन हाउस में नहीं, आपको एक इंडोर रूम में करना पड़ेगा। सर एक ऑप्टिमम कंट्रोल्ड, एक टेम्परेचर क्या पूरा होगी सर? सील्ड रूम में करना पड़ेगा। सॉरी? ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कितना होगी सर इसका कल्टीवेशन तो के लिए? टेम्परेचर रेंज में वैसे हम आगे भी आएंगे, बट टेम्परेचर जो इसके रहता है वो हम 23 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक ले जाते हैं इसको। सर बट एक जैसे ये बल्ब होता है उसका फिर फ्लावर निकलता है, इसको ग्रो होने के लिए एनपीके या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट तो लगते ही होंगे। तो जब तो हम आप आफ्टर हार्वेस्ट, जब हार्वेस्ट लग हो जाता है, सो हार्वेस्ट के बाद हमारे को इनमें ही दोबारा इसको बल्ब को सॉइल में डालना पड़ता है। तो बल्ब मल्टीप्लिकेशन विदाउट सॉइल नहीं होगी। तो जब बल्ब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम सॉइल की कंपोजिशन ऐसी बनाते हैं। उसमें आप एनपीके बोल रहे हैं, हाँ एनपीके भी डालते हैं। सो वो वन टाइम एक ही बार स्प्रे करते हैं, बट एनपीके मैं यूज नहीं करता। बट हाँ सॉइल की कंपोजिशन, इनको मेन इनका जो आपको चाहिए, इनको वाटर चाहिए।
तो वाटर हम इनको अच्छा वाटर प्रोवाइड करते हैं इनको। एक मॉइस्ट, उस टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए मॉइस्चर, सिर्फ मॉइस्ट चाहिए इनको मिट्टी, बहुत ज्यादा गीलीपन भी नहीं चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो उससे मल्टीप्लिकेशन काफी अच्छी हो जाती है। इनमें कोई डिसीज का वगैरह अटैक होता है क्या? हाँ सर, डिजीज का आपका स्टार्टिंग में इंडोर में रहता है, अगर इनके नेचुरली तो नहीं इतना इतना ज्यादा डिजीज का रहता है, बट स्टार्टिंग में जब आप इंडोर में इसको आप इसको शिफ्ट मतलब आप बल्ब को लाते हैं कश्मीर से और इंडोर रखते हैं, तो इसमें रहता है, तो इसको हम फंगासाइड्स के थ्रू करते हैं इसके साथ। स्टार्टिंग में हम फंगासाइड की से ही इस बल्ब को प्रोसेस करके फिर लैब में रखते हैं। सर सर कौन सा आपने फंगिसाइड यूज करते हैं? तो हम ट्राइकोडर्मा बायोफंगासाइड यूज करते हैं। सर आपने सर जैसे बोला कि सैफरन के जो सैफरन छोड़ के जो फ्लावर के बाकी के पार्ट होते हैं वो भी बेच सकते हैं, तो उसके क्या रेट मिलते हैं मार्केट में? सो अगर आप बात करें कि सेफ्रन पेटल की बात करें, तो सेफ्रन पेटल 1000 से 1500 पर केजी है, और जो उसका स्टेमन होता है, जो येलो पार्ट है, केसर पट्टी बोलते हैं जिसे, वो आपका 7 to 10,000 के बीच में पर केजी बिकता है। तो सर ये सर कहाँ पे बल्ब कहाँ से मिलेगा? सिर्फ बल्ब मैम कश्मीर से ही मिलेगा, या तो पंपोर से या किश्तवाड़ से। उसका प्राइस क्या रहता होगा? मैम प्राइस जो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 850 के राउंड अबाउट चल रहा है, 850 पर केजी। पर केजी? हाँ जी। ओके। मतलब कांटेक्ट वगैरह मिलता है क्या, आपके हाँ पास मैम, होगा क्या? कांटेक्ट में आप इंडिया मार्ट से सर्च करेंगे उनसे भी मिल जाएगा, अगर आप मेरे से भी अगर पूछेंगे हम्म, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा उनका। जरूर। बट अभी अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो कभी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी बल्ब मल्टीप्लिकेशन पीरियड चल रहा है। सो जी। इस टाइम तो कोई बल्ब आपको सेल आउट करेगा नहीं। जो बल्ब सेल आउट का टाइम होता है वो जुलाई से लेके मिड अगस्त तक रहता है। ओके, इसमें वैरायटीज भी होते हैं क्या? नहीं मैम, वैरायटी कुछ ऐसी कोई वैरायटी नहीं होती है। बल्ब्स आपके, बस आपको बल्ब में फंगस, जब आप बल्ब परचेज करें, सो वैसे हम्म। तो जहां से मैं मंगवाता हूँ तो वहां पे बल्ब वो पूरे ऐसे बेचते हैं जो खराब नहीं है, जिसमें कोई फंगल अटैक नहीं हुआ हुआ, या फंगल या ओके। कोई कीड़ा कूड़ा लगाओ, वो प्रॉपर बल्ब भेजते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कश्मीरी सैफरन होता है बस। थैंक यू। सर एरोपोनिक सेटअप में जो जो मशीनरी यूज होती है, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, हाँ और मैम, उसके मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के उसके। लिए? सो अगर आप जो एरोपोनिक्स में टेक्निक में यूज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल चिलर यूज होता है। चिलर एसी नहीं होता, चिलर यूज होता है। हाँ, मेरे को एसी कईयों ने बोला है कि एसी यूज होता है, एसी यूज कर सकते हैं हम, कुछ एसी में कुछ ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन करके हम एसी को हम 8 डिग्री तक ले जा सकते हैं, बट मैंने देखा नहीं है कहीं। सो मैं चिलर ही बोलूंगा कि चिलर लगेगा जो 8 डिग्री या 0 डिग्री तक जाता है। दूसरी इसकी ह्यूमिडिफायर लगता है, जो इसकी ह्यूमिडिटी पूरे रूम में मेंटेन रखेगा। दूसरा इसका डीह्यूमिडिफायर रखेगा, अगर इनकेस ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम डीह्यूमिडिफायर उसको मेंटेन कर देगा, उसको। फिर इसके लिए आपको सीओ ग्रोइंग लाइट्स चाहिए। तो ग्रोइंग लाइट्स, नेचुरल लाइट आप दे नहीं पाएंगे, तो ग्रोइंग लाइट्स चाहिए इसके लिए। आपको इसका ट्रेस चाहिए, इसके आपको रैक्स चाहिए। आपको CO2 मीटर चाहिए, जो CO2 लेवल हो सके इसमें मेंटेन, चेक कर सके कि CO2 लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लाइट मीटर चाहिए, जो लाइट को देख सके कि प्रॉपर लाइट, जिस टाइम पे जितनी लाइट चाहिए उस टाइम पे लाइट उतनी आ रही है नहीं आ रही है। सो मेनली यही चीज चाहिए आपको। सो मैसेज भी आया है सर, सैफरन की कल्टीवेशन हाउ टू स्टार्ट। स्मॉल स्केल ही है, अगर मैं आपको, आप करने को आप 100 स्क्वायर फीट रूम में भी कर सकते हैं। ये दत्ता जी ने पूछा है कि स्मॉल स्केल में भी कर सकते हैं आप, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वाइबल वाइबल नहीं रहता है वो आपका।
आपको इनकेस प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आपको आगे जाना है तो वो वायबल नहीं रहेगा इतना कि वो आपका अगर मान लो 100 स्क्वायर फीट रूम में अगर आपने अपना सैफरन फार्म शुरू किया फॉर अ ट्रायल रन ही शुरू किया तो वो आपने सारी मशीनरीज लगा के वो आपके 4-5 साल लगा देगा वो आपके पैसे पूरे करते करते। स्मॉल स्केल में 4 से 5 लाख का खर्चा है तो सोचो 5 लाख आपके पूरे करते करते ही या वो 5 साल लग जाएंगे क्योंकि उसमें से वो उतनी प्रोडक्शन आएगी नहीं। हाँ मैं कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट में एक बार शेयर कर दूंगा अपना। तो थ्रू हाइड्रोपोनिक टेक्नो और इन सॉइल, सो हाइड्रोपोनिक्स से भी आप कर सकते हैं बट एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम से करना में ये होगा कि आपकी जो रूम जो आप 300 स्क्वायर फीट रूम में अगर आप 1000 kg कर रहे हैं तो हाइड्रोपोनिक्स में 1000 स्क्वायर फीट में 1000 kg आएगा क्योंकि आपको हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल में करना पड़ता है और सॉइल में हर एक बल्ब के बीच में गैप रखना पड़ेगा। सो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप कर सकते हैं, बेटर हाइड्रोपोनिक्स ही है। अगर आप पूरा कश्मीर ही रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो आप हाइड्रोपोनिक्स से करें बट कॉस्ट जो कॉस्ट है अगर एरोपोनिक सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी आपकी हाइड्रोपोनिक्स थ्रू। आपकी कॉस्ट जो मैं आपको 8 से 9 लाख बता रहा हूँ वो हाइड्रोपोनिक्स में 20-25 लाख के आसपास आ जाएगी कॉस्ट 300 स्क्वायर फीट रूम की। और उसमें सेफ्रन भी इतना नहीं आएगा क्योंकि हर एक बल्ब में गैप रखना पड़ेगा। एरोफोनिक सिस्टम में बल्ब के बीच में गैप नहीं रखते हैं तो वो स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए एरोपोनिक्स और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एरोपोनिक्स ही बेस्ट रहेगा। सर आपको ये जो सारा सेटअप कौन सी कंपनी बना के दिया है, जो लाइट हो गई सर मैंने खुद बनाया है सर। ये सब मैंने कुछ? आपको पूरी स्टोरी नहीं बताई थी मेरे पे, मैं काफी उससे उस टाइम मेरे पास काफी डेट मेरे सर पे का मेरे फादर की डेथ के बाद एकदम उसके बाद कोरोना आ गया था सो डेट काफी हो गया था तो मैंने खुद ही सेटअप किया अपना सारा। हाँ सर वो अपनी सेटअप करते हुए एक बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां सर हुई एक हैं। स्लाइड एक वीडियो चलानी चाहिए थी सर आपको स्लाइड पे, इससे तो हमें थोड़ा पता चल सके। आप किस चीज की मतलब सेफ्रन फार्म की? जी जी सर, आपकी जो एयरोफोनिक जो आपने लगाया है सर। अच्छा ओके सो एक्चुअली मैं था भी नहीं, मैं पहुंचा हूँ जस्ट आउट ऑफ इंडिया था सो मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे इतना। और मैंने ये जो पीपीटी भी बनाई है वो एकदम बस जल्दी में बनाई है तो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, मेरे को एकदम इमरजेंसी में जाना पड़ा था। सो कॉन्टेक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा। जो सॉइल सूटेबल करेगी, सॉइल आपकी नॉर्मल सूट करती है आपको, जो आपकी गार्डन सॉइल होती है आप वो उसको यूज कर सकते हैं, उसमें वर्मी यूज करेंगे आप। और आप उसमें अगर इनका आप इंडोर कर रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन को तो आप कोकोपिट यूज करेंगे। हाँ आउटडोर यूज करेंगे तो कोकोपिट यूज ना करें क्योंकि कोकोपिट उसको वाटर को होल्ड कर देता है। सो अगर ज्यादा वाटर अगर वाटर ड्रेन ना हो प्रॉपर सेफ्रन बल्ब खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर बल्ब उसको ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए। 1 ईयर में आप 2 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं बट 2 बार हार्वेस्ट करने का नुकसान ही है कि जो आपका सेफ्रन बल्ब की लाइफ होगी वो आपकी 7 ईयर से कम होके 2 या 3 ईयर्स रह जाएगी और बल्ब मल्टीप्लाई भी वो इतने प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सर हेल्दी एंड वायबल बल्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो मैम ग्राम जो मैंने आपको बताया कि हेल्दी बल्ब आप 10 ग्राम से ऊपर का हेल्दी बल्ब होता है कि हाँ हेल्दी बल्ब आप ऐसे बोल रहे हैं जब कश्मीर से आएगा। सो कश्मीर से आएगा तो बस आपने वो देखना है कि उसमें कि जिन जिन में फंगस है उनको आपको सेपरेट करना है। जो एक ब्लैक फंगस होती है इसमें, तो अगर किसी में ब्लैक फंगस दिखे आपको तो उनको सेपरेट कर देना है। और व्हाइट फंगस जो आप नॉर्मल तौर पे हम उसको फुई बोलते हैं, फुई लगी हो क्योंकि वो एक बोरी में बंद होके आए होते हैं सो उसमें वो चांसेस ज्यादा होते हैं लगने के। तो आप बस उनको सेपरेट करेंगे, बाकी सारे इनके बल्ब ग्राम वाइज जो 8 ग्राम से ऊपर के बल्ब है वो सारे हेल्दी बल्ब है। सर जो ओके सर, थैंक यू। बताई सर आपने जो कॉस्ट बताई थी 5 से 6 लाख रुपए सेटअप का, तो वो मशीन्स का है या फिर पूरा रूम का सब कुछ मिला के? सॉरी सर पूरे सेट रूम का इंक्लूडेड नहीं है उसमें। बस जो सारी मशीन्स लगेगी
जो भी बल्ब लगेगी वो मशीन होगी आपकी, इंसुलेशन होगी, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एक रूम कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअली मैं आपको अपना फार्म दिखाई देता हूँ, नियर बाई हूँ। सर इसका एक चीज और पूछना था, अगर 5-6 लाख रुपीस लग रहा है तो ये कब तक रिकवर हो सकता है? क्योंकि एट द एंड हम सेल्स पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें इसको तो क्या है। इनकेस 300 स्क्वायर फीट है तो आपका 8 to 9 lakhs लगेंगे। 5-6 लाख में तो लगेंगे आपके, अगर 200 या 150 तक आपका वो है। अब सर ये मार्केट में फिर इसको कैसे एट द एंड अपन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑथेंटिक अपन केसर मार्केट में प्रोवाइड कर सके। हाँ जी तो इसका मार्केट ऑडियंस क्या रहेंगे, टारगेट क्या रहेगा अपना सर, ऑडियंस? आपका मेन इसके जो मार्केट रहती है वो रहती है आपकी इसकी, वैसे तो हाउस होल्ड में काफी यूज होता है एंड बट जो मेन, अगर आप किसी हाई रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप, जैसा हमारा शिमला में एक कॉम्बर मेयर है होटल, सो उनके साथ टाइप है, तो हम उनके साथ उनको आप करेंगे सप्लाई, तो आप उन्हीं मतलब उन्हीं वही काफी है। बट ये कंपेरेटिवली मार्केट में ये रेट ज्यादा जाएगा ना, बिकॉज जिस हिसाब से हम कर रहे हैं ये ऑथेंटिक हम दे रहे हैं और ये 600-700-800 ग्राम हाँ तो समथिंग जा सर, सकता है। मार्केट में अगर नॉर्मल रेट अगर आप अभी देखेंगे तो 280 पर ग्राम है, सो मैं अभी 500 बेच रहा हूँ उसको आराम से। और ये मार्केट में निकल रहा है बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना इसका। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं 280 में आप जैसे अभी बोल रहे हो और 500 में ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कस्टमर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर कस्टमर को आप 500, आजकल कस्टमर ना थोड़ा सा ज्यादा अपनी हेल्थ वाइज और प्योरिटी के लिए जाता है, तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और मैं भी आपको बोलूंगा ना कि अगर मेरे केसर, आपका मार्केट वाला केसर यूज करके देखिए और एक बार मेरा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी दे के अगर आपके पास प्योर सैफरन आ रहा है ना तो आप पे करेंगे। मेरे साथ हो रहा है कि वो उसमें मेरे को एक्स्ट्रा पे करके मेरा केसर बिक रहा है। सो बट जैसे रिसेंटली मैं अभी, आपने बोला जैसे होटल वाले, बट होटल वाले को तो उनको खुद को मार्जिन देखना रहता है, उनको ऑथेंटिक से सर मतलब हाई है। एंड मतलब आपका होटल वाले में, नॉर्मल होटल नहीं बोल रहा हूँ। सो कॉम्बर मेयर होटल है शिमला में, वो 5 स्टार प्रॉपर्टी है। गॉट इट, गॉट इट। तो अभी दिस इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन पीरियड चल रहा है। सो वैसे ये मेरा फार्म सेटअप है ऐसे, अगर आप देखेंगे बाहर से अगर दिखाएगा आपको। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मेरा फार्म है। तो मैंने इसको एज अ एक फैब्रिकेट करके बनाया था। ये मेरे रूम की फार्म की एक एंट्रेंस है। ये एक मैंने सेपरेट रूम बना रखा है और एज अ ट्रेनी जो मेरे पास होने आते हैं उनके लिए ये बना रखा है। बाकी आप आएंगे तो ये इस टाइम मेरा बल्ब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है जो इंडोर रहता है। सो ये सारा इंडोर मेरा बल्ब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है इस टाइम। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो मैं आपको ग्रास बोल रहा था ना कि 140 सेंटीमीटर तक जाता है। मैं आपको मशीनरी नहीं दिखा पाऊंगा, एक्चुअली मशीनरी थोड़ी उसके उस साइड है लगी हुई। सो आप चिलर देख पा रहे होंगे मेरे बैक साइड में। यस सर, दिख रहा है। सर चिलर दिख रहा है, ह्यूमिडिफायर डिह्यूमिडिफायर आपका इसमें है। बाकी हम इसको मैं इंडोर ही करता हूँ और
ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसमें आप सब लोग कनेक्ट हो और हम सेल कर सके केसर को? सर इन केस मैं आपका जो मैं इसमें फार्म सेटअप में भी हूँ, सो अभी तक कम्युनिटी ऐसी नहीं है कोई। कोशिश करी थी मैंने, एक पूल मेरा, हाँ ट्रेनीज का मेरा पूल है, सो जिसके पास अगर बल्क में ऑर्डर आता है तो हम उसको एक अच्छे प्राइस में अगर मिल रहा है तो मैं सबको कनेक्ट करके एक बार उसमें सेल आउट कर देते हैं उसको। क्योंकि सर इसमें अपन कर रहे हैं तो बीच में क्या होगा, आप हम इन कभी केस आपके कभार, पास अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो आप इस थ्रू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट तो उस मैं लेवल पे मैं क्वांटिटी भी होनी चाहिए ना, इसीलिए अगर हाँ एक सर, कम्युनिटी क्वांटिटी बिल्ड सर होता है। वही है ना सर, मेरे पास देखो सर अभी भी इतना फंड नहीं है कि मैं इसको 2000, मेरा जो एक टारगेट अभी तक यही है कि मैं इसको 2000 स्क्वायर फीट में लेके जाना है। 2000 स्क्वायर एग्जैक्टली फीट क्योंकि अगर अगर कोई कस्टमर बना है तो 6 महीने में दे रहे हैं, फिर 6 महीने गैप कर दे रहे हैं, कुछ तो ऐसा। तो इससे क्या होगा, अपने को एक कम्युनिटी बिल्ड होगी तो अपन यहाँ से वहां, वहां से कैसो भी करके क्वांटिटी बेस पे अपन कर। बिल्कुल सर, मैं अभी इस यही किया है जो मेरे 10 मतलब ट्रेनिंग तो मैं काफी 40 प्लस को दे चुका हूँ, बट अभी 15 फार्म्स ही हुए हैं मेरे। तो जो भी मेरे पास इस बार ऑर्डर आए हैं, तो मेरा खुद का केसर इस बार जल्दी बिक गया था, मतलब दिसंबर एंड तक में मेरा जितना मैंने किया था, तो मेरे को कहीं जिन जिन को देना था उनको मैं वो प्रोवाइड कर दिया। बाकी अब उसके बाद मैंने क्या करना, क्योंकि मैं बाजार का केसर लेकर नहीं बेच सकता था, सो मैंने इससे ही परचेज करके आगे सेल आउट कर रहा हूँ। सो जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, सो अभी मैं भी इंडस फूड एग्रीटेक में दिल्ली में था, यशो भूमि में। सो मेरे पास इतनी क्वांटिटी नहीं थी केसर की कि मैं वहां सेल आउट कर सकूं, तो मैंने अपने ट्रेनी से लेके ही आगे सेल आउट किया उसको। वेरी गुड। मैम प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा इस? सर अगर आप रूम की वो लगा के चलें कि रूम रूम अभी अपनी जो आपने सेटअप किया है सारा, उसको कॉस्ट को लगा के सिर्फ बल्ब की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका खर्चा है उसको लेके चले, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीज बैठता है जो आप बेचते हो। सॉरी, 152 बैठता है जो मैं 500 बेच रहा हूँ। और बाकी आपके ऊपर है, मैं जो मेरे को जो मेरी 1 ग्राम की कॉस्ट बैठती है वो 152 बैठती है। Sir, what about the lighting? लाइटिंग आपको ग्रोइंग लाइट्स लगानी पड़ेंगी। ग्रोइंग लाइट्स भी इसमें, लाइटिंग मतलब ग्रोइंग लाइट्स आपकी सन स्पेक्ट्रम वाली जो ग्रोइंग लाइट्स आती है आपकी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज होती है, वो सेम ही लाइटिंग यूज होगी। जो इंटेंसिटी मतलब लाइट की वो लो रखनी है आपने। अच्छा, डिफरेंट कलर्स टाइप के लाइट्स भी यूज करते हैं ना, जैसे हाँ तो पिंक, 7, वाइट, ब्लू। तो मैक्सिमम मैं भी एक्चुअली आपका ये देखता रहता हूँ ये यूट्यूब में और उसमें, तो उसमें बोलते हैं, कोई बोलता है ब्लू यूज, कोई ब्लू यूज करने को बोल रहा है, कोई जी आपको सर। पिंक यूज करने को बोलता है। नहीं, स्पेक्ट्रम 7 के 7 कलर्स वाली ग्लो लाइट यूज करें। ओके सर। सर इसके लिए मैक्सिमम फोटोसाइंथेसिस जो होता है कौन सी लाइट पे होगा? आपको सन स्पेक्ट्रम की लाइट चाहिए होगी, इसकी जो ग्रोइंग लाइट्स की ट्यूब रहती है, ग्रोइंग लाइट ट्यूब आती है वो थोड़ी आती है, सो वो उसमें 7 के 7 कलर्स होंगे जो सन रेज देंगे इनको, बट इंटेंसिटी उसकी लो रखनी है आपने, मतलब ज्यादा वॉट की ना हो। 1 ईयर में कितनी बार हार्वेस्ट कर सकते हैं? सर करने को आप 2 बार कर इजीली। हाँ, इनकेस अगर आप बल्ब अलग सदन के ले आए, जैसे साउथ अफ्रीका से ले आए या न्यूजीलैंड से ले आए, तो आप 4 बार भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जो साउथ अफ्रीका हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, सो वहां का जो टाइम पीरियड है वो मार्च से लेके मई तक का है। सो अगर अब वो बल्ब आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर नेचुरली यहाँ इंडिया में जो बल्ब मिल रहे हैं, अगर आप उन्हीं से करना चाहें तो 2 बार कर सकते हैं साल में। सर अगर प्रोसेसिंग करना है और मतलब उसके लिए कश्मीर ना जाना पड़े, ऐसा कुछ अल्टरनेटिव है क्या?
प्रोसेसिंग ना करना पड़े। सो मैम मैं भी ही कर रहा हूँ मैम, सोलन में हम प्रोसेस करवा के दे देते हैं मैम सर। मतलब मैं, आप मेरे को दें, मैं आप अपने वाइबिलिटी में कश्मीर से खुद अपने सामने बैठ के प्रोसेस करवाता हूँ। तो मैंने भी अपने, मेरे जो एक मोगा में थे उनका भी मैंने प्रोसेस करवा के दिया है। मेरे भाई मतलब हिमाचल में ही है, उनका दिया है, गुड़गांव में है एक, उनका दिया है। तो 3-4 का मैंने खुद प्रोसेस करा के दिया है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। सर ये कश्मीर और ईरानी केसर में क्या फर्क है, लाइक क्वालिटी वाइज कुछ डिफरेंस है कि इससे कुछ सर क्या डिफरेंस है? क्वालिटी वाइज डिफरेंस है। सो अगर आप कश्मीर सैफरन को, लुक वाइज कोई डिफरेंस नहीं है सर। तो फिर हम पहचान कैसे पाएंगे इसको, लाइक सर ये फ्रेग्रेंस, अरोमा। गुड। मैं भी जब तक मैंने ग्रो नहीं किया था, मुझे भी कोई केसर का फर्क पता नहीं था, फर्क नहीं पता था। तो जब मैंने ग्रो किया है तब मुझे पता चला है कि वो जो बाजार का सैफरन है वो ईरानी है, और आपका जो कश्मीर का रहता है वो कश्मीरी, और ईरानी में डिफरेंस पता चला है। ईरानी सैफरन में फ्रेग्रेंस थोड़ी कम रहती है। अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो पानी में एक कश्मीरी सैफरन का एक अरोमा, एक जो सैफरन पहचाना जाता है वो स्मेल से पहचाना, उसकी जो एक अरोमा रहता है उसका, वो कश्मीर का एक बिल्कुल ही डिफरेंट अरोमा रहेगा। तो ये मार्केट में जो मिल रहा है ये ईरानी ही मिल रही है, राइट? सर मैक्सिमम ईरानी मिल रहा है। इतना तो सर 6-7 टन आपका हो रहा है ईरानी, सारा ईरान है। कश्मीर में खुद ईरान, इतना आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर एंटर होने से पहले जगह आती है लतुपुरा, जहाँ पे वो मार्केट है सब। सो वहां पे भी, वहीं पे मतलब 6-7 टन तो क्या सर, वहां तो कितना ज्यादा सैफरन पड़ा हुआ है। नहीं सर, देखा है मैंने भी, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। देखा है मैंने। अपना कश्मीरी और ईरानी में भी मैंने फर्क किया था, बट फर्क दिखता है, लेंथ वाइज भी दिखता है, फ्लावर वाइज भी दिखता है, फ्लावर चेंजेस तो है। तो मेरे को, मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, मैं फ्लावर का, मैंने ईरानी फ्लावर नहीं देखा है कभी। लेंथ वाइज हाँ थोड़ा सा स्मॉल रहता है ईरानी वाला। वो स्मॉल रहता है, ये खिला रहता है अपना कश्मीरी वाला। हाँ, आपको कलर का भी हल्का सा लाइट रेड होगा वो, ईरानी डार्क ईरानी है, होगा। कश्मीरी थोड़ा लाइट है। जो ओरिजिनल ओरिजिनल देखेंगे सैफरन, कश्मीरी सैफरन वो डार्क रहेगा ज्यादा। डार्क रहेगा, करेक्ट। और उसका एंड जैसे बेनिफिट आप, वाइज, बेनिफिट्स बेनिफिट कंपोजिशन सर, ईरानी मैंने भी टेस्ट नहीं करवाया, बट वो सेम वही कश्मीरी सैफरन वाला। एक्चुअली कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिला हुआ है, और तो वो ईरान से परचेज करके वही सर्टिफिकेट उसमें लगा देते हैं। सो जो तो मेरे को ईरानी का भी टेस्ट नहीं करवाया कि ईरानी में क्या कंपो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यहाँ पर बेस्ट मेरे को इतना पता है कि कश्मीर रहता है, कश्मीरी सैफरन रहता है। क्वेश्चन रह गया वो। सर कंज्यूम कौन करता है सर केसर वाला, मतलब कोई कम्युनिटी है, जैसे जैन हो गए, सिंधी हो गए, इनमें से? हाँ सर, तो मेरे काफी कस्टमर जैन कस्टमर्स हैं। एक्चुअली वो स्पिरिचुअली इसको बहुत यूज करते हैं। उनके घर में रोज सुबह अगर वो पूजा करते हैं, या जो भी उनकी रहती हैं डेली रूटीन, उसमें वो भगवान के लिए काफी उसमें यूज करते हैं जैन। आपका साउथ में ये बहुत यूज होता है। तमिलनाडु में, अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो काफी इसका भगवान के प्रति यूज होता है। आपके हाउस होल्ड में, नॉर्थ में तो हाउस होल्ड में यूज होता है। आपके दूध में खीर, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है नॉर्थ में, तो खीर में हमेशा केसर डलेगा ही डलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफी फायदेमंद रहता है। फॉर मेन हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट है। तो मेन एंड वुमेन दोनों, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा इसको बोला जाता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें कम अराउंड अबाउट 500 के आसपास तो बेस्ट रहती है हम इसकी। कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक एवरीडे अगर यूज करना हो? सर अगर एवरीडे यूज करना है आपने, तो एवरीडे तो आप एक दिन छोड़ के यूज करें, एवरीडे तो ना ही करें। क्योंकि थोड़े से गर्म रहता है ये। तो आप एक दिन छोड़, तब इसका पानी पियेंगे रोज,
नहीं तो रात को सोते समय दूध में डाल के इसको कंज्यूम करें तो ज्यादा। ये 2 तरीके हैं। इनकेस अगर आप दूध नहीं, तो सुबह आप उठे खाली पेट इसको जस्ट हल्का सा तवे पे, जो आपका तवा होगा बिल्कुल फॉर 2 सेकंड के लिए आपने हल्का सा उसको घुमाना है और उसको क्रश करके एक बार वाटर में डाल के मिला के पी लेना है इसको। ये आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छी करेगा। ये वो केसर वाटर रहेगा। रात भर डिप करके भी रख सकते हैं ना वाटर में? नहीं, रात भर हाँ डिप करके भी रख सकते हैं, बट ऐसा उसकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि रात भर डिप करेंगे तो वो ज्यादा वो सेम ही देगा। सर उसके इमरजेंस और हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लगता है मतलब? सर हार्वेस्टिंग में तो इसका ऐसा रहेगा कि जैसे आप मिड ऑफ अक्टूबर से ये इसके फ्लावर्स शुरू हो जाते हैं और वो रहते हैं 10th ऑफ नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग। तो 20-25 डेज की हार्वेस्टिंग पीरियड रहता है इसका। ओके। और तो स्लाइड ईयर में बिल्कुल 2 बार ही आप हाँ अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ 2 बार आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको। ओके। अच्छा, आफ्टर हार्वेस्टिंग सर क्या हम बल्ब को सॉइल में ही छोड़ देंगे अगर हम लोग नेचुरली उसे ग्रो कर रहे हैं तो? कि उसे हाँ निकाल जी के मैम, हमें आप रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर में या कूल हार्वेस्ट के टेम्परेचर? बाद हार्वेस्ट के बाद आपको इमीडिएटली एकदम सॉइल में रखना पड़ेगा उस। नॉर्मली हर पार्ट ऑफ इंडिया में, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में जो इसका बल्ब मल्टीप्लिकेशन पीरियड होता है नवंबर से आपका फरवरी तक, वहां पे टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे ही रहता है। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मेंटेन रखनी है आपको। ये स्लाइड शुरू करें कि और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? तो सेफ्रन बल्ब का अगर ग्रोथ साइकिल देखेंगे तो डोरमेंसी पीरियड, मतलब डोरमेंसी पीरियड अभी तो मल्टीप्लिकेशन है, बट डोरमेंसी पीरियड इसका मार्च से लेके आपका जुलाई एंड तक, या अगस्त, जुलाई एंड से मिड अगस्त तक रहता है। अगस्त से जब आप इसको दोबारा इसको आप सॉइल में या आपके इंडोर फार्म में इसको लगाएंगे तो फिर ये इसका अगस्त से लेके नवंबर तक इसका स्प्राउटिंग पीरियड रहता है। मतलब अगस्त से लेके आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसका स्प्राउटिंग अगस्त पीरियड रहेगा, और 10th ऑफ अक्टूबर के बाद से इसका आपका फ्लावरिंग पीरियड रहता है, जो कि रहेगा आपका मिड ऑफ नवंबर तक। उसके बाद इसका लीफ फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी आप नवंबर में। जैसे ही आपकी इसकी लीफ फॉर्मेशन शुरू होती है तो आपको इसको अपने इंडोर फार्म से निकाल के एकदम सॉइल में इसको अपने डालना होता है, और फिर इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू हो जाता है। वो आपका आप 20th नवंबर से लेके या 30th नवंबर से लेके आपका 28 फरवरी तक वो रिप्रोडक्शन इसका पीरियड चलता है। तो जैसे आपके क्वेश्चंस भी थे उसमें, ये कॉम्स जो प्रोसीजर रहता है इंडोर सेफ्रन फार्मिंग कल्टीवेशन का, तो जब भी आपके पास कॉम्स आएंगे तो उसको डिसइंफेक्ट जरूर करें, क्योंकि आपका इंडोर में आप एक जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आप अपने घर में भी अगर एक किसी खाने को डब्बे में बंद कर देंगे तो उसमें फंगस फूई लग रहता है। तो वैसे ही अगर आप इंडोर में इसको एकदम रख देंगे तो इसमें डर रहेगा फंगसाइड जो लगने का। तो इसको एंटी फंगल फंगसाइड से इसको एक बार क्रॉस जरूर करवाएं। उसके बाद सॉर्ट कर ले, जो सेकंड चीज इसकी रहती है वो आपको इसको स्टिंग रहती है इसकी, तो सॉर्ट जरूर कर ले। 8 ग्राम और 8 ग्राम से नीचे के इसमें सॉर्ट आप कर सकते हैं इसको। जो आप जब इसको बल्ब आपको ट्रांसफर करेंगे अपने फार्म में,
तो प्लास्टिक ट्रे भी यूज कर सकते हैं, वुडन ट्रे भी यूज कर सकते हैं इसमें। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ प्लास्टिक ट्रे, मैं आपका वुडन ट्रे ही बोलता हूँ कि वुडन ट्रे ही यूज करें, और 2x2 की यूज करें। 2x2 में आपका 5 to 5 kg के अराउंड अबाउट आपकी बल्ब इसमें आ जाते हैं। तो जब आप इसको सेफ्रन बल्ब्स को अपने ट्रांसफर करते हैं फार्म के अंदर, तो इसका मेन जब प्रोसेस शुरू होता है इसका मस्त है, तो इसका डार्क पीरियड बहुत जरूरी होता है। सो अगर फर्स्ट टाइम तो आप इसका डार्क पीरियड इतना आप इसको दे नहीं पाएंगे उसको, रीजन कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में क्रॉप 1/4 आने का बल्ब की क्वांटिटी के हिसाब से वो डार्क पीरियड रहता है। सो अगर डार्क पीरियड इसको मिनिमम बोलते हैं कि 120 डेज का इसका डार्क पीरियड होना चाहिए, तो जितना ज्यादा इसको डार्क पीरियड मिलेगा उतना ही अच्छे प्रोडक्शन और उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आते हैं। तो इन एरोपोनिक सिस्टम में हमारे को सेफ्रन फार्मिंग, अब जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मैंने अभी फार्म आपको दिखाया था, तो ये मेरा फार्म है इस बार, ये इस अक्टूबर की पिक्चर है ये, इसको आप सो एरोपोनिक सिस्टम ये होता है कि आपको एरोपोनिक्स जो आपके बल्ब्स हैं इसको आपको एक ट्रे में, एक एयर में ही रखना होता है, और मिस्ट फॉर्म में आपको इसको पूरा आपको मिस्ट फॉर्म में ही एक ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करके, मान लें जैसे 70 to 75 आपने ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, तो जैसे ही 70 to 75 से या 75 से नीचे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी जाएगी तो मिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली उसमें निकलेगी, जो बल्ब्स को पानी मतलब पानी हम उसमें ह्यूमिडिफायर में आएगा और वो फॉग टाइप पे इसको बल्ब को न्यूट्रिशन या बल्ब को वाटर प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए हम डीह्यूमिडिफायर भी यूज करते हैं। तो एरोपोनिक सिस्टम है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगस्त और जो सितंबर का पीरियड है उसमें हर पार्ट में इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो 80 to 85 भी जाती है, 90 भी जाती है। सो डीह्यूमिडिफायर हम उसमें तब यूज करते हैं, और डीह्यूमिडिफायर से हम उसको उस लेवल पे ले आते हैं। तो मान लें अगर 70 to 75% हमारे को ह्यूमिडिटी चाहिए स्टार्टिंग में, तो हम 70 ह्यूमिडिटी यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी को सेट कर देते हैं, और 75 को हम डीह्यूमिडिफायर पे यूज सेट कर देते हैं, ताकि जब 70 से नीचे जाए तो ह्यूमिडिटी तब मेंटेन हो जाए, और 75 से इनकेस ऊपर चला जाए तो डीह्यूमिडिफायर उसको मेंटेन कर रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये ग्रोइंग लाइट्स लगा रखी है मैंने। सो ये ग्रोइंग लाइट्स के लिए हमने एक मीटर भी ले रखा है। सो और ये जो ग्रोइंग लाइट्स हैं ये डिमेबल है। सो डिमेबल जो लाइट्स होती है, ताकि जब स्टार्टिंग में जैसे स्प्राउट्स आता है तो हमारे को थोड़ी कम लाइट से लेके डार्क पीरियड जैसे इसका खत्म होगा, हम इसको कम लाइट से लेके लाइट्स को बढ़ाते 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 इसको लाना होता है। तो वो डिमेबल होनी चाहिए लाइट। जब भी आप ग्रोइंग लाइट्स परचेज करें तो डिमेबल ले, जो एक फैन होता है, फैन का रेगुलेटर होता है, उससे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप वो ले। बाकी आप ये रैक देख रहे हैं, रैक ये आयरन के हैं सारे, क्योंकि अगर एक रैक 6x2 फीट का रैक है, मतलब 2 फीट विड्थ है और 6 लेंथ है, तो वो अराउंड अबाउट 50 kg ऑफ वेट कैरी करेगा। सो अगर आप आयरन का बनाएंगे तो आयरन का बेस्ट रहता है। आप वुडन का भी बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी है, बट अगर इनकेस अगर आप आयरन का बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जो इसकी ट्रे है, मेरी जो ट्रे है वो वुडन ट्रे है सारी इसकी। सो वुडन ट्रे मैंने 2x2 की बना रखी है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो 5 kg तक करती है। जो आपके वर्टिकली रैक्स शेल्फ के हैं वो आपके रूम की हाइट डिसाइड करेगी। सो अगर रूम की हाइट अगर आपकी 12 फीट है तो आपके चार शेल्फ आ जाएंगी आपकी एक रैक में। यही अगर आपकी कम हो जाएगी 12 से, अगर 10 या 11 पे 3 रैक्स आ जाएंगे, 3 शेल्फ आ जाएंगी, क्योंकि आपको हर एक शेल्फ के बीच में एक थोड़ा सा गैप भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर जो इसकी मिस्ट है, प्रॉपर जो एयर है वो आपकी प्रॉपर सर्कुलेट। एक और चीज, जब आप सेटअप करें तो अपना एक फार्म के जब आप फार्म बनाए 300 स्क्वायर फीट का या उससे कम या उससे ज्यादा, तो एक छोटा सा, जैसे आपने मेरे पास देखा रूम, एक वो सेपरेट सा रूम जरूर बनाए। सो उसका बेनिफिट ये रहता है कि उसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन करना आपके लिए इजीली रहता है।
जैसे मैंने आपको बता दिया है कि सेफ्रन सीड तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रे है, प्लास्टिक है, वर्टिकल स्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा, जो मैंने आपको भी जस्ट अभी सारा बताया, इंस्ट्रूमेंट जितने जितने चाहिए इसमें। तो अगर हम सेफ्रन फार्म की बात करें तो ये ट्रेडिशनली, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस चीज को, बट ट्रेडिशनली ये ओपन फील्ड में होता है। ट्रेडिशनली ग्रो करने के लिए इसमें जो कश्मीर फेस करता है वो लेबर इंटेंसिव है, प्रोडक्शन लेस हो रही है ड्यू टू जो वेदर कंडीशन है। जैसे लास्ट ईयर कश्मीर में बर्फ पड़ी नहीं थी, लास्ट ईयर कश्मीर में इतनी बारिश हुई नहीं थी, तो द रीजन जो इस बार उनकी क्रॉप गिरी है, जो 30% उनकी क्रॉप गिरी है, वो क्योंकि लेस रेनफॉल हुई, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां पे, सो वो उस वजह से उनकी क्रॉप हर साल गिर रही है। अब इस साल उनकी स्नोफॉल अच्छी हुई है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट ईयर हो गई अच्छी क्रॉप, बट अगर इनकेस ज्यादा रेनफॉल हो गई बीच में, आफ्टर मतलब ये फरवरी मार्च अप्रैल, तो उनके बल्ब भी डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये प्रॉब्लम अब डे बाय डे ये फेस हो रही है, और ये हर एक उस क्रॉप में, जो एक अच्छी क्रॉप है जैसे हिमाचल में सेब होते हैं, तो वो भी ये फेस कर रहे हैं आजकल कि ग्लोबल वार्मिंग के इशू के चक्कर में, कि ये जो आपके सेफ्रन है ये आपके डे बाय डे गिर रही है। जो हमारा इंडोर फार्म रहता है उसमें हम इसको रेप्लिकेट करते हैं पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और ना उसमें हम पेस्ट यूज कर रहे हैं, तो इंडोर में आपको सेम टेम्परेचर आप दे सकते हैं। जब एरोपोनिक टेक्निक आप यूज करेंगे, सो ये आपको एक छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा यील्ड दे देगी। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में मान लें आपको 2-3 हेक्टर या ऑलमोस्ट 10x जगह में आपका 1 किलो सेफ्रन उगेगी। वहीं आपका 300 एक छोटे से कमरे में एरोपोनिक टेक्निक यूज करके आप उसको एक 300 स्क्वायर फीट रूम में ग्रो कर सकते हैं। कश्मीर में राइट नाउ अभी जो दिक्कत आ रही है, जो मेरी बात हो रही है उनसे, तो वहां पे सीमेंट फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, सो उसका काफी फर्क पड़ रहा है, धूल मिट्टी काफी हो रही है, वो काफी सॉइल को, वो काफी की सेफ्रन की क्वालिटी को काफी गिरा रही है, और प्रोडक्शन को भी काफी उसको गिरा रही है। उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपको बाहर ओपन का कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको एक अंदर इंडोर ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपको नेचुरल हवा भी अगर चाहिए तो आप एक उसमें नॉर्मल एक जाली लगा देंगे जिससे एक सिर्फ नेचुरल हवा आ जाए, बाकी आपकी बाहर की कोई पोल्यूशन, कोई डिजीज, कोई आपकी धूल मिट्टी, बाहर का टेम्परेचर, कोई इसको मैटर नहीं करेगा। तो एरोपोनिक सिस्टम का बेस्ट चीज करने का यही रहता है। और एरोपोनिक सिस्टम आप सिंपल वे में यही समझे कि हम एक कश्मीर का टेम्परेचर पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं एक रूम के अंदर। तो कश्मीर में जैसे भी एक नेम, ठीक है, कश्मीर में काफी कुछ और चीज भी यूज कर रहे हैं वो, कि थोड़ा सा अब उनकी जैसे जैसे क्रॉप गिर रही है, सो मैं ये चीज एक ऑथेंटिक उसमें बोल रहे थे कि अडल्ट्रेशन जो सैफरन की हो रही है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जो मार्केट में हमारे को ओरिजिनल करके बोलते हैं कि ओरिजिनल केसर है, वो नहीं है एक्चुअली। आपने भुट्टा देखा होगा या छल्ली देखी होगी, छल्ली का जो येलो पार्ट होता है, अंदर येलो ग्रास होता है, तो उसको भी काट के और उसको कलरिंग करके भी सैफरन जा रहा है। सो इंडोर सैफरन फार्मिंग में ऐसी कोई आपको दिक्कत, क्योंकि आपको आपकी क्वालिटी जो आप इंडोर सैफरन फार्मिंग में अपने कस्टमर्स को देंगे वो आपके रिपीट, मेरे जितने कस्टमर्स हैं, मेरे राउंड अबाउट 500 कस्टमर्स हैं राइट नाउ अभी, जो रिटेल वाले हैं, सो वो रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे। सो मैं उन्हीं की केसर, की डिमांड है केसर की, मैं वही पूरी कर पा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल है, और मेरे पैन इंडिया कस्टमर्स हैं। तो मैंने फेसबुक या इंस्टा के थ्रू जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके और सारा वो करके, वो मेरे पैन इंडिया कस्टमर्स है। सो बट जो बाहर आपका ट्रेडिशनल उसमें हो रहा है उसकी क्वालिटी भी अब डे बाय डे गिर रही है। सो एरो द फ्यूचर, मतलब अब एरोपोनिक्स में आप सैफरन करें या कोई भी और क्रॉप करें या हाइड्रोपोनिक्स में करें, तो फ्यूचर है एरोपोनिक्स। तो सैफरन की मार्केट आप पूछ रहे थे हमारे से, वो फूड में 50% यूज होता है, ये हाउस होल्ड आइटम्स में, खीर में, आपके खाने में, कलरिंग के लिए काफी यूज होता है। आपके घर में कोई फंक्शन होता है या कोई मतलब
खास करके वैसे विंटर सीजन में काफी यूज करते हैं, बट अभी भी इसके आपके हाउस होल्ड आइटम्स में केसर आपका नॉर्मल बिकता रहता है। तो अगर आप इनकेस आप ग्रो करेंगे और आपने हल्की सी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करेगी दैट दिस इज अ प्योर सेफ्रन, वो हाउस होल्ड में 50% जो सेफ्रन मार्केट है वो हाउस होल्ड की है सेफ्रन की। हाँ, मेडिकली आयुर्वेदिक कंपनीज हैं वो इसको 25% से यूज करती। आपका रामदेव जो है वो इसको यूज करते हैं। मेरी एक्चुअली वहां पे भी मैंने बात करने की कोशिश करी थी, पहले से ही टाई अप थे कहीं। सो रामदेव हैं, आपके श्री श्री, जितने भी आयुर्वेदिक स्टोर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, इसको मेडिकल में काफी यूज, क्योंकि ये मेन एंटी डिप्रेसेंट है ये। सो डिप्रेशन के लिए काफी यूज की जाती है सेफ्रन। बाकी जो इसका 15% मार्केट है वो इसकी है, बट कॉस्मेटिक में जो यूज किया जाता है वो आपका, जैसे आप मान लें कि थोड़ा सा लो क्वालिटी सेफ्रन यूज किया जाता है, तो अगर आप सेफ्रन उगाएंगे उसमें से आपका कुछ थोड़ा बहुत पाउडर इसका बच जाता है। जब आप इसको जार में रखेंगे या किसी कंटेनर में रखेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स के नीचे आ जाते हैं, तो वो एक कॉस्मेटिक में यूज होता है। और जो अदर 10% मार्केट है वो केसर में, जैसे स्पिरिचुअली हो गया आपका, केसर तिलक के लिए, ये चंदन केसर तिलक होता है उसके लिए यूज होता है आपका केसर। इसमें आपका जो ये पान के जो अच्छे होते हैं पान वाले वो यूज करते हैं इसको। सो 10% मार्केट इसकी एक अदर्स की मार्केट है, जो स्पिरिचुअली हो गया आपका, दुकानदार कोई फूड वाले हो गए, स्वीट शॉप वाले हो गए, वो यूज कर रहे हैं इसको। तो 2023 में जो करंट मार्केट थी सेफ्रन की, वो डोमेस्टिक 18.30 मिलियन की थी, जो हमारे इंडिया की, मैं यूएसडी की बात कर रहा हूँ। और जो ग्लोबली मार्केट है वो 588.1 मिलियन की है। ये 2023 की रिपोर्ट थी सीजीआर। सो एरो सेफ्रन फार्म बिजनेस करना, अब जैसे डिमांड देख रहे हैं, ये डिमांड हर ईयरली इंक्रीज ही होगी। बिजनेस करना बहुत जरूरी है, मतलब बिजनेस अच्छी चीज है कि बिजनेस इसका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट 3 to 4 इयर्स आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब में होगा, ये पहले 3 से 4 साल आपके लिए पार्ट टाइम रहेगा। फुल टाइम ये 3 से 4 साल बाद ही हो पाएगा आपके लिए। तो मेरे को काफी कॉल्स आती है कि हम जॉब कर रहे हैं और हमने छोड़ना है, अब हम अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, हम सैफरन फार्मिंग शुरू करेंगे। तो मेरी उनको रिकमेंडेशन यही रहती है, अपनी जॉब नहीं ये, क्योंकि फर्स्ट 3 to 4 इयर्स ये आपके लिए एज अ पार्ट टाइम रहेगा। यूट्यूब में व्यूज के लिए या जो भी बोले, उसमें थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लगता है कि 10 मैं भी खुद शुरू इसीलिए किया था कि साल में 10 लाख कमाएंगे, बट जब आप बिजनेस में उतरते हैं तो बिजनेस की आपको पता चलता है। सो फर्स्ट 3 इयर्स आपके लिए ये जो रहेगा वो एज अ पार्ट टाइम रहेगा, इसको एक साइड बिजनेस लेके चलें। हाँ, 3 to 4 इयर्स जब आपके पास अच्छी खासी इसकी प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी, अच्छे खासे आपके लिंक बन जाएंगे, फिर आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। जैसे 2023 तक की जो प्रिडिक्शन है सैफरन मार्केट की, वो डोमेस्टिक में 18 मिलियन से लेके सीधा ही बिलियन पे जा रही है। जो ग्लोबल मार्केट है वो 588 से लेके सीधे 900 पे जा रही है। सो रीजन शुरू करने का मैं बार बार इसी चीज बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है देख के कि बिजनेस है और वो करना है, बट पेशेंस रख के आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है सर। किसी और के कोई क्वेश्चन आंसर रह गए हो? या कोई डाउट आ रहा हो, कुछ पूछना हो? The cost of cultivation from sowing to harvesting. सर मैम, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो आपने सैफरन बल्ब परचेज करे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियली करी है, एक तो वो कॉस्ट आ जाएगी, एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसकी आप लेके चले, स्टार्टिंग में जब आप इसको शुरू करते हैं तब आपका 700 to 800 यूनिट पर मंथ लगता है, और
वही थोड़ा सर बढ़ते आपके बढ़ते प्रोजेक्ट, आपका जो यूनिट है ना उस हिसाब से बताइए, आपका एरिया कितना है, वो मीन्स हमको आइडिया आ जाएगा। ओके। सो मैम मेरा एरिया 300 स्क्वायर फीट रूम एरिया है सारा। सो इसकी जो हमारे को मेरे को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा पर मंथ आ रहा है, सो वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 thousand रुपीज पर मंथ। स्टार्टिंग में आपकी इसकी जो कॉस्ट लगती है वो लेबर की भी लगती है। तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर टोटल 10 lakhs थी। जो मेरी वर्किंग एक्सपेंसेस आते हैं वो अराउंड अबाउट, अगर आप 4 month पीरियड जो अगस्त से लेके नवंबर तक देखें तो उसमें अराउंड अबाउट 30 to 35 thousand की मेरी 30 to 35 thousand की मेरी जो वर्किंग एक्सपेंस आते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सर आपने लोन लिया था या मीन्स हाँ कोई सब्सिडी मैम, मैंने वगैरह? पीएमईजीपी, मेरे पास फंड नहीं था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा मेरे पास फंड नहीं था। तो मैंने पीएमईजीपी लोन से स्टार्टअप लोन लिया था, उसके थ्रू ही ये मैंने ये अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो मैंने 10 लाख का उस टाइम लोन लिया था। और प्रॉफिट कब से शुरू होगा आपको सर? सर मेरा प्रॉफिट अभी इस साल से शुरू हुआ है। लकीली मेरे को फर्स्ट ईयर भी काफी अच्छी क्रॉप आ गई थी, सो दैट्स व्हाई मेरा प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहा है। सर जैसे आप कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों नियर है, तो थोड़ा बहुत क्लाइमेट ठंडा ही रहता है, तो आपका मीन्स कल्टीवेशन अच्छा मैम होता होगा, मगर सोलन का टेम्परेचर आज से 3 साल पहले ठंडा था, अब नहीं है। हाँ, अब ओके। यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ चुका है, और ठंडा होता भी तो मान लें आप शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो शिमला में भी अब कोई बोले कि नेचुरल हो सकता है, नहीं हो पाएगा मैम। सिर्फ कश्मीर के ही 2 रीजन है जहाँ पे ये प्रॉपरली हो पाता है, अच्छे ग्रो हो पाता है। ठंडे इलाके में हाँ, हिमाचल में और कुछ पार्ट्स, हिमाचल का भी एक एक पार्ट है, सांगला वैली है, वहां पे होता है, बट वो वैसी क्वांटिटी जो कश्मीर में होती है वैसी नहीं हो रही है। उत्तराखंड में भी जगह है जहाँ होती है, बट आउटसाइड टेम्परेचर इसमें मैटर नहीं करेगा। आउटसाइड टेम्परेचर आप किसी भी पार्ट के, इंडिया किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंडोर इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देना है, तो आप इसको इंडोर करें तो ज्यादा अच्छा है। इंडोर ज्यादा अच्छा क्या है, बाहर का टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा। सर कोई आपका ट्रेनिंग महाराष्ट्र या फिर साउथ इंडिया का कोई है जो मैम सक्सेस? मेरा हैदराबाद भी सेटअप हुआ है, मेरा राजस्थान ओके, भी सेटअप हुआ है मैम, मेरा सिलीगुड़ी भी सेटअप हुआ है। तो तो बाहर का टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा, और उनकी अच्छा सक्सेसफुल रहा है उनका। ओके, थैंक यू सर। तो बल्ब मल्टीप्लिकेशन आपको जैसे ही हार्वेस्ट हो जाएगा अर्थव जोशी, वैसे ही आप उसको, जैसे ही आपकी हार्वेस्ट होता रहेगा वैसे वैसे उसको आपको एक दिन एकदम ट्रांसफर सॉइल में करना पड़ेगा, और सॉइल में उसको आपको प्रॉपर एक मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट सॉइल रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा वाटर और बहुत कम वाटर नहीं होना चाहिए। एक मॉइस्ट सॉइल में आप उसको देंगे तो बल्ब मल्टीप्लिकेशन वो 3 महीने में आपका 25 या 30 नवंबर से 28 फरवरी तक वो बल्ब मल्टीप्लाई हो जाएगा। डॉक्टर तान्या पॉल, फ्लावर ब्लूम होने के बाद कितने दिन के अंदर सेपन? सो फ्लावर जैसे ही आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर जैसे नॉर्मल फ्लावर आपके अगर घर में है तो वो पहले कली आएगी। कली के बाद मतलब, तो अगर वो कली जब दिखती है तो उसके 2 या 2.5 दिन बाद आप फ्लावर को प्लग करें। हाँ, जब आपका फ्लावर जब तक बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है तब तक आपको खराब नहीं होगा। जैसे ही आपने फ्लावर को बल्ब से अलग प्लग कर दिया तो सेम डे ही उसके पेटल, उसका स्टेमन और स्टिग्मा को अलग कर ले, नहीं तो वो मॉइस्चर रिलीज करते हैं, मॉइस्चर रिलीज करने के बाद वो एकदम चिपक जाता है आपस में। तो केसर तो खराब नहीं होगा, बट आपको केसर निकालने में बहुत मुश्किल होगी। तो जैसे ही आप फ्लावर प्लग करते हैं, तो जब आपकी फर्स्ट कली आ जाए या फर्स्ट उसका जैसे ही आपको दिखे फ्लावर आना शुरू हुआ है, तो उसके उस फ्लावर को 2 दिन बाद करें प्लग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप कह रहे हैं 3 महीने तक के जो हमारे बल्ब है वो मल्टीप्लाई होंगे। 3 महीने बाद जब बल्ब मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे या फिर उन्हें सॉइल में ही रहने देंगे? मैम सॉइल में ही रहने देंगे उनको हम। वो जुलाई में निकालते हैं उसका, जब हमने क्रॉप लेनी होती है
या फिर अगर आपने मार्च में अगर आपने फर्स्ट टाइम कर लिया है, क्रॉप ले ली है, तो आप तब निकालेंगे उनको। नहीं तो अगर जुलाई में निकालनी है तो जुलाई तक आपको वो रखना पड़ेगा उस सॉइल में ही, जुलाई लास्ट तक। सर प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस। सर तो डार्क पीरियड मतलब जब आपका रूम फर्स्ट ईयर डार्क पीरियड बहुत कम रहता है। मैं सबूर अहमद जी ने पूछा कि प्रोसेस ऑफ डार्क पीरियड का प्रोसीजर। सो फर्स्ट ईयर तो बहुत मुश्किल रहता है डार्क पीरियड ज्यादा उस वो टाइम पूरा देना। हाँ, आप पहले डार्क पीरियड अच्छा दे सकते हैं। जब सेकेंड टाइम आप करेंगे तो डार्क पीरियड आपका काफी अच्छा रहेगा। तो आप जुलाई से ही डार्क पीरियड उसका शुरुआत करेंगे। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक आप उसको डार्क पीरियड दें, उसके बाद आप लाइट ऑन करें। एनी स्पेक्ट्रम, सौम्या जी दत्ता। सर सन स्पेक्ट्रम, एनी स्पेक्ट्रम के सन स्पेक्ट्रम जो सन 7 रेज हैं, आप वो ग्रोइंग लाइट्स वाली वही यूज करें। सर उत्तराखंड में आउटडोर, हाँ उत्तराखंड में आउटडोर एक जगह अल्मोड़ा जगह है, वहां पे आउटडोर की वहां पे भी हो रही है, बट वो क्वांटिटी और वो उससे नहीं हो रही है जो जिससे होनी चाहिए। मतलब एक वो प्रोडक्शन लेवल नहीं आ रहा है आउटडोर में। तो नेचुरली एक फ्लावर में 3 ही स्टिग्मा आते हैं। सो केसर एक फ्लावर में आपके सिर्फ 3 थ्रेड आएंगे, रेयरली 4 आ जाए। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ सर, मैं अभी डाल देता हूँ आपका इसमें कॉन्टेक्ट नंबर अपना। सर क्या वहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? मेरा जो ट्रेनिंग का रहता है वो मेरे फार्म के अंदर ही रहती है ट्रेनिंग। सो मैं कहीं होटल या एक्चुअली कहीं कोई ऑडिटोरियम में नहीं देता हूँ ट्रेनिंग, मैं फार्म के अंदर बिठा के आपको चीज प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहती है। सो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डाल रहा हूँ। चलेगा चलेगा, ठीक पूरी है। डिटेल में रहेगी ट्रेनिंग मेरी। सो मैंने अपना नंबर डाल। सर कब कब आपकी ट्रेनिंग अरेंज आप करवाते हैं मैम जिससे हम मेरी लोगों ट्रेनिंग को। एक्चुअली आपने मेरा फार्म देखा, तो मैं ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाता हूँ, तो हम इंडिविजुअली भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सो 2 या 3 को ही अकोमोडेट कर पाता हूँ मैं। सो 2-3 करके ही हम accommodate- और हर 15 डेज में एक बार ट्रेनिंग का रहता है हमारा। और सर ट्रेनिंग के चार्जेस क्या लेते हैं सर आप? तो मैम ट्रेनिंग के चार्जेस मेरे वैसे तो ऑफलाइन अगर आप यहाँ आके सीखना चाह रहे हैं तो वो 12,000 और ऑनलाइन के 7,000 रहते हैं। बट जो ये ट्रेनिंग चार्जेस है वो ट्रेनिंग हमारी एक दिन की रहती है, वो ट्रेनिंग एक दिन charges नहीं है। सो जितने भी आपको जब आप इसका फार्म सेटअप करेंगे, सो फार्म जब सेटअप करेंगे तो आपको तब बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी, तब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, तब हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। सो मेरे को आप कभी भी कॉल करेंगे तो आप उस टाइम आपको पूरा टाइम की, अगर आपके वहाँ फार्म आके विजिट भी करके जाना है सो हम वो भी आगे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर प्लीज अपना आप नंबर शेयर कर दीजिए या फिर ईमेल कॉन्टैक्ट्स। मैम मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, गौरव सब्बरवाल उस पे आप मैसेज में मैंने अपना नंबर शेयर किया है। हाँ, या मार्केट पेनिट्रेशन के लिए हम असिस्ट करते हैं। सो इन केस अगर किसी ने फार्म सेट करवाना है तो हम उनके प्लेस में आके फार्म सेटअप करके उनको फार्म के अंदर ही ट्रेनिंग देते हैं। और उसमें हमारे पास 2-3 आपके पास वो रहते हैं। अगर आप चाहें तो हम वो जो उसका फार्म हमने सेटअप करके दिया है उससे हम जो भी वो केसर आप ग्रो करेंगे हम उससे बाय बैक कर लेते हैं। ओके सर, सेटअप करवाने का भी अलग से आप कॉस्ट लेते हैं ना? वो कितना चार्जेस? मैम एक्स्ट्रा उसके सेटअप के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आप मेरे को अपना प्राइस देंगे जिसने भी सेटअप कराना है, मैं आपको एक कोटेशन सेंड करते हैं हम। अगर दोनों करेंगे तो हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है मैम सेटअप के।
अभी सर खर्चा कितना आ सकता है? सर मिनिमम खर्चा जो आपका आएगा सर, वो आपके फार्म सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आएगा। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का फार्म लगाएंगे तो 30 तक के अराउंड अबाउट खर्चा। वही अगर आप 300 स्क्वायर फीट का लगाएंगे तो मिनिमम मतलब 8 से 9 लाख के बीच का खर्चा आता है। सर मेरे को गांव में करना है सर। तो सर इनकेस अगर आप सब्सिडी के थ्रू करेंगे, मतलब स्कीम, आप कहाँ कौन सी जगह से हैं सर मैं मुरैना से। सर? सर एमपी सर। एमपी से। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने स्टेट की स्टार्टअप स्कीम चेक, जो आपकी गवर्नमेंट स्टार्टअप लोन प्रोवाइड करवाती है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्कीम होती है। नहीं तो आपको पीएमईजीपी स्कीम के थ्रू आप गांव में शुरू करना चाह रहे हैं तो पीएमईजीपी सेंट्रल काफी हेल्प करती है इसके लिए, आपको आपका सेटअप करने के लिए, सेटअप फार्म बनाने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो सर वो तो आपका रहेगा पूरा? हाँ सर, वो मेरा रहेगा। आप वो जो गवर्नमेंट है वो भी पैसा आपको नहीं देंगे, वो एक्चुअली वो भी आप वो आपको, आप उनको कोटेशन देंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, पर प्रोजेक्ट आपके नाम की बनेगी, सब कुछ सारा आपके उसका होगा। फिर आप जो मैं आपको कोटेशन दूंगा आप वो बैंक को देंगे, वो बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपका आगे लैब सेटअप कर दूँ। सर मेरी एग्रीकल्चर बीएससी चल रहा है अभी फिलहाल। मैं थर्ड ईयर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ खुद का बिजनेस करना। हाँ जी सर, बिजनेस मतलब बिजनेस अगर आपका, आप ऐसे बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से है आपका? सॉरी हाँ मतलब सर। हाँ मैं हाँ, तो सर आपको पता होगा कि एक बिजनेस को 1000 दिन चाहिए होते हैं। सो वो लेके चले इसमें, क्योंकि इसकी बहुत मिसकंसेप्शन इसमें एक्चुअली कि सेफ्रन फार्म से एकदम ही सेफ्रन फार्मिंग करने से बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 3 से 1000 दिन आप लेके चले कि 1000 दिन देने पड़ेंगे इस बिजनेस को, उसके बाद ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी। तो एक बिजनेस फैमिली वाला बहुत जल्दी पता होता है उसको। सर मैं एक कह रहा हूँ, जैसे इसका सर्टिफिकेट वो क्या है, ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा सर मेरे को? इसके बारे में पता हाँ, तो है ही तो नहीं मैं मेरे को। आपको मैं कुछ सर्टिफिकेशन तो आपको सॉरी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, बट हाँ मैं अपने लेटर हेड पे अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको वो अपने लेटर हेड जो मेरा कंपनी का शूलनी सेफ्रन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी नेम है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। नहीं सर, इंटर्नशिप करना है आपके यहाँ से पूरा? सर इंटर्नशिप करना है तो फिर सर आप वो इंटर्नशिप तो सर तभी फायदा है आप अगस्त के आसपास ही। ओके सर, क्योंकि हमें सर पहले से जीरो से सर सीखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको ग्रोथिंग कर पाएंगे उसको वहाँ पे। जो मेरी ट्रेनिंग रहती है वो 0 से ही शुरू रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मतलब मैं ऊपर ऊपर की बात बताता हूँ, मैं आपको एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक छोटी से छोटी चीज, बिल्कुल माइनस, तभी मैं अपने फार्म के अंदर करता हूँ। जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप ना करें, क्योंकि मेरा फार्म मैंने खुद तैयार किया है। तो मेरे से भी काफी शुरू में गलतियां हुई हैं, जैसे अगर मान ले मैंने टैंक को बाहर रखना चाहिए था, मैंने अंदर रख दिया। तो काफी गलतियां हुई हैं, तो मैं उससे आप सीख जाते हैं। तो 0 से शुरुआत करते हैं। सर पहले क्षेत्र का मूल्य तो आप कम कर लेना, क्योंकि यहाँ का वातावरण क्या है, गर्म रहता है, नहीं ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा रहता हाँ, तो सर ठंडा और गर्मी का बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो मैटर नहीं करेगा। वो आपको आपको एक इंडोर अंदर मेंटेन करना है, बस आपने वो अच्छे से करना है मेंटेन। बाकी बाहर चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो वो मैटर नहीं करेगा। है। सो ओके सर। लिंक्डइन प्रोफाइल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो माय लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैंने आपको शेयर करी है,
कहीं बोल रहे लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर सर करें। मेरा एक डाउट है सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके फार्म पे सर मैं विजिट कर सकता हूँ क्या सर? सॉरी, हाँ विजिट है ना, विजिट आप अगर आना चाहें विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया, तो मैं आपको उस टाइम अगर विजिट भी करना है, इनकेस आके विजिट करना है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, यहाँ पे विजिट लोकेशन और कांटेक्ट नंबर मैंने शेयर कर ही दिया है आपको। लोकेशन ही आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया, आप मेरे से कनेक्ट करें और मैं आपको आगे आके बता दूंगा कहाँ आना है, कैसे, कहाँ कहाँ मेरा फार्म है। तो सोलन हिमाचल प्रदेश में मेरा फार्म है, ये नियर चंडीगढ़ है, कुछ 2 घंटे का टाइम लगता है सोलन के लिए। सो चंडीगढ़ और शिमला के बीच में सोलन है। सो आप ऐसे कहीं भी आप डालेंगे तो इजीली आ जाएंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? क्योंकि हम मीटिंग को एंड करने के इस पे आ चुके हैं। सो कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना वी कैन एंड द मीटिंग। इनकेस मैंने कांटेक्ट नंबर अपना शेयर किया है, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कॉल। सर एक क्वेश्चन है पीरू का, फार्म आपका सोलोनी यूनिवर्सिटी के पास है क्या? नहीं, शूलिनी के पास नहीं है। शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन शहर से दूर है। सो अगर आपने शूलिनी यूनिवर्सिटी जाना है तो वो आप सोलन से होके ही, तो सोलन से थोड़ा 16 किलोमीटर्स दूर है शूलिनी यूनिवर्सिटी। सर डार्क पीरियड जो हमारा लैब होता है, डार्क पीरियड की जरूरत जो सबूर अहमद जी ने पूछा, डार्क पीरियड की नीड की होती है। सो हम जो कश्मीर का जो टेम्परेचर, मतलब जो कश्मीर का एटमॉस्फेयर है, हम उसको रेप्लिकेट करते हैं। सो जब बल्ब एक सॉइल के अंदर होता है, वो डार्क अंदर, एक डार्क अंदर रहता है। अगर आपके पास जब बल्ब आता है यहाँ पे, तो वो लाइट भी आएगी, उसको उसको लाइट की आदत नहीं होती है। जब वो डोरमेंसी के बाद जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्टिवेट हो जाए, तो उसको लाइट की आदत नहीं होती है। अगर लाइट पड़ेगी उस पे बार बार, उसको, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको बहुत चीजें करनी पड़ती है बल्ब के साथ, तो आपका ट्रैवल करके आएगा, ट्रैवल के बाद आपको उसको आप रूम पे रखेंगे, रूम पे उसको आप फंगसाइड करेंगे। सो लाइट उसके लिए चाहिए होगी, तो उसको लाइट की आदत नहीं होती है। तो डार्क पीरियड इसीलिए हम इंडोर बोल रहा हूँ, जितना डार्क पीरियड इंडोर फार्म में रहेगा, जितना कोशिश करेंगे आपकी डार्क पीरियड रहे, जितना अंधेरे में बल्ब रहे, जब तक उसके शूट नहीं आते, तब तक वो अच्छा, उसको एक एक शॉक नहीं लगता है उसको। सो लाइट की आदत नहीं होती है, ना उसको सन की आदत होती है। तो पीरू वर्मा, हाँ आप शून्य यूनिवर्सिटी के साथ एक्चुअली मेरा एमओयू साइन हुआ हुआ है, यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो विजिट कर सकते हैं। वैसे वो खुद भी विजिट करवाएंगे। तो इनके आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो जो सुमेश शर्मा से, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको विजिट करवा देंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था एंड काफी इंटरेक्टिव था। काफी लोगों के क्वेश्चंस थे तो वो सॉल्व हो चुके हैं। हाँ, इनकेस किसी को भी डाउट हो, कुछ हो, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सर। थैंक्स, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू सर। ओके, 2 मिनट के लिए इफ समवन वांट्स टू लिसन, हम लोग ऐसे ही अलग अलग सेशंस लेके आते हैं, ऐसे डिफरेंट। इस महीने मेरा मोटो ये था कि मैं डिफरेंट 7 ट्रेनिंग्स लेके आऊँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं जो बैचलर्स के होते हैं, उनको ये पता चल सके कि वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं। लाइक सपोज समवन इज इंटरेस्टेड इन ड्रोन ट्रेनिंग, तो वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए ड्रोन का, या सपोज आज किसी को इंटरेस्ट होगा सेफ्रॉन में, तो वो सेफ्रॉन के कॉन्सेप्ट सीख के गया। ऐसे ही हमने अलग अलग ट्रेनिंग्स कराई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मोटो नहीं था कि आप सब कुछ ही सीख जाओगे। इट जस्ट कि अगर कोई कंफ्यूज्ड बंदा है, एटलीस्ट उसे
उन चीज़ों की नॉलेज मिल जाए कि हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कितना वास्ट है और वो कितने डिफरेंट सेक्टर्स में जा सकता है। बेसिक मोटो ये था, इसीलिए मैंने 7 दिन की अलग अलग सेशंस कराए थे, सो डैट समवन इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर सेक्टर तो वो वहां पे इंटरेस्ट ले सके। आप लोग के पास अलग अलग 7 एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके नंबर्स हैं, जिसको जिससे कनेक्ट करना है वो कर सकता है। आप लोग का एक ग्रुप बना रखा है मैंने मैट प्रोग्राम के नाम से, वहां पे भी मैं आप लोग को रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर दूंगी एंड टिल 30 जैन तक आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड होंगे जो आप अच्छे से देख सकते हो। ई सर्टिफिकेट आई विल ट्राई कि मैं आपको कल तक सबके प्रोवाइड कर दूं। और आप सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो, एज इन मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइज्ड, और मैं भी इसी मोटो से लेके जाती हूँ। मेरा ये विजन है कि मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को, या जो उनकी कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी रहती है ना कि हम क्या करें आगे, उस चीज़ को एक क्लियर इमेज बनाने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग कनेक्टेड रहे इस पिछले 7 दिन से, और मैं चाहूंगी कि आगे की जो ट्रेनिंग्स हो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प या कहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो किसी का तो लेट मी नो, वी विल हेल्प यू देयर। Okay, we can close the meet. Okay, ma'am. I'm gonna end the meeting for all. Thank you, ma'am. Okay.